तो आज हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक के काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, हर एक के कॉन्सेप्ट देख लिए थे, यानी कि जो हमने एक 6 तरीक़ों से चीज़ों को बताया था इन 6 पार्ट में, कि सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जो बेसिक फार्मूलाज होता है, अब बेसिक कह लें क्या, बेसिक फार्मूलाज हो गया, जो पूरी लिस्ट है हमारे पास, पावर है तो उसमें क्या लगेगा फार्मूला, देन अंडर रूट में कोई वेरिएबल है तो फार्मूला क्या लगेगा, एक ऑल बेसिक फार्मूला, देन टिग्नोमेट्री के ऑल 6 टिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला देख लें, ऑल 6 इनवर्स टिग्नोमेट्री के भी फार्मूलाज हमने देख लिया था। ओके, ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हमने देख लिए थे। फिर हमने क्या सीखा था, एक्सपोनेंशियल सीखा था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को कैसे डील करना है, यानी एक्सपोनेंशियल क्या था, एक्सपोनेंशियल क्या था, ये फार्मूला बेस में था, है ना, फार्मूला बेस था एक्सपोनेंशियल। फिर एक और पार्ट हमने देखा था इम्प्लिसिट फंक्शन, कि इम्प्लिसिट में अगर कोई ये है डिफरेंशिएशन की कोई एक्सप्रेशन है, तो इम्प्लिसिट का मतलब मैंने क्या बताया था कि करने का तरीका है ना, ये वे है, मतलब एक तरीका है करने का, ये फार्मूला नहीं है इम्प्लिसिट। हाँ, एक्सपोनेंशियल तो फार्मूला है, लेकिन ये क्या है, एक वे है, करने का तरीका है। इसी तरह लॉगरिथमिक बताया था, लॉगरिथमिक क्या है, क्या इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, नहीं, ये भी क्या है, करने का तरीका है, कि हाँ इसको अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के, कुछ कंजस्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि चलो एक लॉगरिथमिक वे लगा दें और थोड़ा इजी बना के कर देंगे। इम्प्लिसिट में क्या होता था कि वाई मिक्सिंग है, वाई सब इधर उधर पड़ा हुआ है, वन साइड है नहीं, तो चलो एक ये तरीका था, ठीक है, ये तरीके थे। उसके बाद एक पैरामेट्रिक बताया था। पैरामेट्रिक मैंने क्या बताया था, पैरामेट्रिक में भाई पैरामेट्रिक तो समझ ही में आ जाएगा, क्यों, एक्स को समथिंग कुछ और फंक्शन दिया होगा, वाई इक्वल टू समथिंग कुछ और फंक्शन दिया होगा, देन डी एक्स बाई डी वाई निकालना होगा, है ना, या फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो जो भी ऊपर है वो उसको डिफ्रेंशिएट करके ऊपर रख देंगे डी वाई, और पॉन एक्स यानी एक्स वाले को डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिख देंगे। तो ये पैरामेट्रिक तरीका मैंने एक बताया था। फिर एक ये बताया था, पैरामेट्रिक हुआ एक, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बीच में डाल देते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी सिर्फ वे करने का तरीका है, ठीक है। भाई फॉर्मूला तो हम बेसिक में देख ही चुके हैं, या फिर फॉर्मूला हम एक्सपोनेंशियल में देख ही चुके हैं, बाकी तो करने के तरीके ही हुए अलग अलग, है ना। तो बस फॉर्मूला अगर पक्के हैं तो आपको क्वेश्चन देख के ये मालूम होना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ करने का तरीका, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इम्प्लिसिट वाला के तरीके से करना है क्या, क्या लॉगरिथमिक तरीके से करना है क्या, क्या पैरामीट्रिक तरीके से करना है क्या। भाई सेकेंड ऑर्डर में तो मालूम पड़ ही जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इज इट क्लियर नाउ। तो सिंपल या बेसिक में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फार्मूलाज हैं, तो फार्मूलाज वो अलग अलग तरीकों में इस्तेमाल होते हैं, दीज ऑल आर फार्मूला, जो कि हम लोग ने शुरुआत में काफ़ी सारे लेक्चर में ये देखा है, तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज ये हम लोग ने काफ़ी सारे फार्मूले यूज़ किए हैं, बस बीच में करने के तरीके अलग होंगे। तो अप्रोच क्या होगा करने का, डिफरेंशिएशन करने का अप्रोच क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने का अप्रोच यही रहेगा कि आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले तो बेसिक लगने ही वाले, वो एक अलग बात है, तो समझ में आना चाहिए कि यार क्या इम्प्लिसिट वाला है, क्या क्या ये लॉगरिथमिक वाला है क्या, या हम पैरामेट्रिक तरीके से करें, क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहे हैं क्या। तो बस यही चार अप्रोच हमें रखने हैं, बाकी तो एक्सपोनेंशियल और सिंपल जो बेसिक फार्मूलाज है वो एक अलग बात होगी, यानी ये 4 तरीके हमारे पास रहने वाले हैं। तो ओवरऑल माइंड में ब्लूप्रिंट रखना, यानी कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये 4 चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या 4 चीज़ें, क्या 4 चीज़ें बोलो, इम्प्लिसिट, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सिंप्लीफिकेशन चीज़ अलग होती है, ठीक है। लॉगरिथमिक जिसमें दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक, एक्सपोनेंशियल तो फॉर्मूला है, करने का तरीका नहीं है भाई, ठीक है। पैरामेट्रिक तो पता चल ही जाएगा, 2 अलग अलग दिए हुए हैं ना, एक समथिंग अलग दिया होगा, वाई समथिंग अलग दिया होगा, पैरामेट्रिक पता चल जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में तो पता चल ही जाएगा, सेकेंड ऑर्डर पता चल जाएगा एक बार डेरिवेशन के द्वारा, फिर डेरिवेशन के तो तुम्हारा क्या जा रहा है ना। तो ये चीज़ें, तो एक काम करते हैं ना, काम करते हैं, चलो विल स्टार्ट नाउ। यहाँ पे क्या दिया हो, y इज इक्वल टू, पहले जाके मेरा फोन खोलिए, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो ये तुम्हें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रूफ क्या करना है। अच्छा, प्रूफ वर्ड होना, तुम्हें घबराना मत बिल्कुल भी, क्यों नहीं घबराना, मैं बता रहा हूँ। देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई
अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो प्रूविंग में डरने वाली बात थोड़ी ना है कि यार ये प्रूफ करना आ गया है ना, प्रूफ को हम लोग हवा बना देते हैं। तो भाई तुम्हें तुम्हारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि ये एक इंफॉर्मेशन दी है, इसको तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। देखो प्रूविंग में हो सकता है उतना लॉन्ग ऑल स्टेप का माइंड को प्रिडिक्ट तुम नहीं कर पाओगे सारे स्टेप्स को पहले से ही। तो यार ये कहाँ तक कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक के, ऐसे देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अप्रोच हमारा क्या होगा कि यार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर ये प्रूव वर्ड ना होता तो ये प्रूव वर्ड नहीं है, क्या होता, डिफ्रेंशिएट इट। तो एक पल के लिए ऐसा सोच लो कि इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। अपने आप धीरे धीरे रास्ते खुल जाएंगे, घबराना नहीं, एक स्टेप तो करें, डिफ्रेंशिएट तो करें। तो अब हमें देखो मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल क्या बताया था, एक तरीका बताया था लॉगरिथमिक, कि वेरिएबल को वेरिएबल है तो दोनों साइड क्या मार दो, लॉग मार दो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, दोनों साइड लॉग मार देंगे, यही तो तरीका बताया था, है ना। तो यही हमने कहा ना, ये जो तरीके हैं ना, ये 4 तरीके हैं, बस यही कोई ना कोई एक तरीका लगेगा, कोई ना कोई तरीका लगेगा। तो बोथ साइड वो विल पुट लॉग, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। तो लॉग से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जो पावर इसमें बैठी हुई थी, वेरिएबल में बैठी हुई थी, वो आगे आ जाएगी। तो एक थोड़ा सा एक हमारे लिए इजी बन जाएगा। तो लॉग वाई एक्स लॉग एक्स, ओके ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करो, है ना, डिफ्रेंशिएट करो। वहां पर जाएंगे, अभी देखना, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, लॉग समथिंग और डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, फिर उस समथिंग को डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एटलीस्ट प्रूविंग से ये पता चल रहा है कि हमें सेकेंड ऑर्डर तक में डिफ्रेंशिएट करना है ना, 2 बार, क्योंकि डी स्क्वायर है ना, ये तो हमें पता चल रहा है कि सेकेंड तक में जाना है, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करनी है। फिर इज इक्वल टू एस का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो देखो देखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नज़र पक्की होनी चाहिए। क्या नज़र पक्की होनी चाहिए, नज़र ये पक्की होनी चाहिए कि 2x तुम्हें मल्टीप्लाई में दिख गए, इट मीन्स व्हाट, यूवी मेथड लग जाएगा। तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब u को करेंगे, v वैसे ही रख देंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, x वैसे ही रख देंगे, यानी u वाला वैसे ही रख देंगे, और log x को डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा, एंड देन x यू कैन रिड्यूस इट। तो अब क्या हो गया, x को करेंगे 1 आएगा, है ना, ठीक है, x स्क्वायरिंग 1 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में 1 आएगा, तो ठीक है। तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स आ गया, सही है ना, लॉग एक्स आ गया, ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। अच्छा एक चीज़ देखना, तुम 1 अपॉन वाई आ रहा है, हाँ सर 1 अपॉन वाई तो आ रहा है ना, माइनस वाई भी है, हाँ वाई भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती है कि जो y के बराबर हो, तभी यहाँ पे y रखा गया है ना, माइनस वाई बाई एक्स। अरे वहाँ पे y जाएगा तो खुलेगा, हाँ जब ये ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है कि इस डी वाई बाई डी एस को होल स्क्वायर मारो, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एस को होल स्क्वायर मारो। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कुछ कह रहा था, बाकी 1 अपॉन वाई है, बाकी में ये डबल डेरिवेटिव वाली कहानी भी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड देखो डिफ्रेंशिएट का कितना आ गया आंसर हमारा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 1, हो प्लस 1 तो लिखना ही भूल गए, ये प्लस 1 भी तो है, लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव कहानी कुछ कुछ तो दिख ही रही है, तो एक काम करते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव दोनों साइड फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो एक क्या फॉर्मूला और लिख सकते हैं क्या, कि डी वाई बाई डी एक्स को जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे वो टर्म आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होगा, बता रहे। देखो 1 बाई, अभी देखो, अब देखो 1 बाई वाई एंड देन डॉट डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे भी यूवी मेथड लग जाएगा, हाँ अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा। तो आप एक काम कर सकते हो, 1 बाई वाई को वहाँ भेज दो, अगर 1 बाई वाई वहाँ नहीं भेजना है, यहीं से डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला तो डबल डेरिवेटिव में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी, डबल डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाता है, ये बन जाता है, सही है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या बनता है, ये बनता है। ये तो क्लियर है ना, ये क्लियर है। तो चलो अब 1 अपॉन समथिंग का फिर से हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं एक तरीके से सेकेंड ऑर्डर के लिए। 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई वाई का होल स्क्वायर।
फिर हम क्या y करेंगे, है यहाँ पे तो। हाँ वही तो कह रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, y के पास जाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। चेन रूल हमेशा कि वन अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएट क्या होता है, वन अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन। देखो भाई हाँ समझ गए समझ फॉर्मूले गए, की शीट समझ गए समझ। देखो, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ये वन अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है। इसी तरह वन बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का वन बाई वाई स्क्वायर। बट वाई एक्स थोड़ी ना है कि यहाँ पे छोड़ दें हम, हमारा करने का तरीका क्या है, समथिंग समथिंग करके करते हैं हम लोग। तो वन अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई समथिंग का स्क्वायर, फिर उस समथिंग के पास जाएंगे, यानी वाई के पास जाए, वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग कर नहीं पाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यहाँ पर शक्ल आ रही है, मिलती जुलती दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है। चलो अच्छा ठीक है, अब आगे हमें इधर भी कर रहे हैं, लॉग एक्स का लॉग एक्स प्लस वन है तो कोई टेंशन नहीं है, बीच में क्या लगा प्लस है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स प्लस वन का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच करो, क्या अभी भी मैच कुछ होने के चांसेस हैं, ऊपर नीचे देखो, प्रूविंग वाला देखो क्या चीज़ें कम ज़्यादा लग रही हैं उसको नोटिस करो। माइनस का वाई बाई एक्स भी चाहिए ना, आपने हाँ। अब देखो यहाँ पे मिस क्या हो रहा है, देखो जब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे ना तो हमें दो फंक्शन मिल रहे थे, दो वेरिएबल। कहीं पर ही मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल मिल जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा मेथड लग जाएगा, यूवी मेथड लग जाएगा। तो सर वन अपॉन वाई तो चलो एक वेरिएबल समझ में आ रहा है, क्या ये भी वेरिएबल में है, तो भाई डी वाई बाई, तो डी वाई अपने आप में एक वेरिएबल में ही है, ये भी अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल में ही है। तो ये दो वेरिएबल ही समझे जाएंगे, इसकी ये दो वेरिएबल ही समझे जाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझो। तो हम लोग क्या करेंगे अब, यूवी वाले मेथड से करेंगे, मतलब ये दो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं यूवी मेथड लगा देते हैं। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी वन बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को वैसे ही रख देंगे, बीच में क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, फिर वन बाई वाई को वैसे ही रखेंगे, वन बाई वाई को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये वन डी वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस का जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है आगे सर। यूवी कर ना आपने, यूवी मेथड क्या, देखो ये स्टेप हटा दो, वन बाई पहले यू को करेंगे, वी वैसे ही रखेंगे, प्लस लगाएंगे, यू वैसे ही रखेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे। भाई वन अपॉन वाई हमारा यू है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा वी है। ठीक है ना, ओके आ गया यहाँ देख के। एक देखो स्टेप और भूल गए, है ना, ओह दो बार गलती हो गई। चलो चलो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टेप से दोबारा पकड़ लो प्लीज़, वेरी वेरी सॉरी। वन बाई वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, क्या गलती की देख लो, अच्छी बात है, कभी कभी कुछ गलतियाँ अच्छी हो जाती हैं, लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या नई चीज़ें सीखने को मिली हमें, ये नई चीज़ सीखने को मिली कि ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है और ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है। हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे अगर दो वेरिएबल मिल जाते हैं तो हम कौन से तरीके से करते हैं, हम लोग करते हैं यूवी मेथड से। यूवी मेथड क्या कहता है कि पहले वाले को करो दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दो पहले वाले को करो, तो पहले वाले को करेंगे हम लोग, तो वन अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई स्क्वायर होगा। लेकिन लगाना तो चेन रूल हमें हमेशा ही है ना, फिर उस समथिंग के पास भी तो जाएंगे भाई, वन अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग का स्क्वायर, फिर समथिंग के पास जाएंगे वाई के पास जाएंगे, तो वाई के पास जाएंगे डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही छोड़ना पड़ेगा वाई के लिए। अब जाके वन अपॉन वाई हुआ है, अब जाकर अब क्या करेंगे, अब ये वाले को वी वाले को वैसे ही रख देंगे, है ना, वी वाले को वैसे ही रख देंगे। भाई वन अपॉन वाई क्या है, यू है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या रोल प्ले कर, वी का रोल प्ले कर रहा था, फिर डी वाई बाई डी एक्स यानी वी वाला वैसे ही रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रख देंगे, फिर क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, प्लस में यू वाला वैसे ही रख देंगे, है ना, यू वाला
वैसे ही रख देंगे। और dy बाई डी एक्स जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। अब जाके सही आया है। इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x और प्लस 1 का 0। समझ में आ गया यूवी मेथड। ये जाके अब जाके ये हुआ था y 1/y डिफ्रेंशिएट हुआ था ये स्टेप तक के चेन रूल के साथ। देखो कैसे, ये u है ये v है। अब u वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v वाले को वैसे ही रखेंगे, तो ये v वाले को हमने वैसे ही रखा। ये अब u वाले का डिफ्रेंशिएट इतना हो रहा है एक्चुअली में कैसे, 1 समथिंग का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1 समथिंग का स्क्वायर। फिर समथिंग में भी तो जाएंगे, चेन रूल तो पूरा कंप्लीट करेंगे ना हम लोग। जब समथिंग के पास जाएंगे तो यार समथिंग डिफरेंशिएट होगा नहीं, बोला dy बाई डी करके छोड़ना पड़ेगा। यानी u वाला अब जाकर हुआ है, ये u वाला अब जाके हुआ है। फिर v वाले को हम लोग वैसे ही रखते हैं u वाले मेथड में, u डॉट v है ना, तो v वाला ये तो u कर दिया, तो v वाला वैसे ही कर दिया, रख दिया। फिर प्लस लगाते हैं, फिर u वाला वैसे ही रख देंगे और v वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u वाला यानी 1/y वैसे ही रख दिया और इस वाले को v वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्लियर है। तो अदर साइड जाएंगे, प्लस 1 का 0 होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा। अब देखो अभी तक प्रूविंग तक पहुंचे हैं क्या, क्योंकि समथिंग y के ऊपर x ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो है ना प्रूविंग में देखो क्या क्या दिखा रहा है कि कहाँ तक जाओ, ठीक है ना। तो अभी तक प्रूविंग पे पूरा पहुंचे क्या, नहीं सर प्रूविंग में तो सर होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी है और y बाई एक्स भी दिख रहा है ना, और इज इक्वल टू 0 यानी एक साइड कुछ भी नहीं है। और सर y भी ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर सर y कहीं ऊपर बैठा दिख रहा है क्या, ओनली y, नहीं सर ओनली y तो ऊपर नहीं बैठा दिख रहा है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 1/y स्क्वायर, तो कम से कम ये तो पता ही कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, प्लस 1/y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x। सिर्फ हमने यही चेंज किया, अभी कुछ नहीं किया। अब देखो y क्योंकि ऊपर x के ऊपर y बैठा हुआ है, ये देख लो x के ऊपर कौन बैठा है, y बैठा हुआ है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है भाई। तुम्हारे पास कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, ये देखो एक टर्म ये और एक टर्म ये। अच्छा इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर इन दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है सर, 1/y और 1/y स्क्वायर, कम से कम 1/y तो कॉमन है, कम से कम 1/y तो कॉमन है, तो 1/y यहाँ ले लें, ब्रैकेट बंद करें, 1/y 2 है तो यहाँ पे एक अंदर रख दिया, फिर dy dx का होल स्क्वायर वैसे रख दिया, प्लस 1/y बाहर जा चुका, माइनस लगा दो यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में था ना, ये माइनस लगा दिया। अब क्योंकि अब दूसरे टर्म में भी 1/y बाहर जा चुका था, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 1/x। ओके अब ब्रैकेट बंद कर दो। ये स्टेप समझ में आया, देखो फिर से समझा रहे, ये हमें कैसे पता चल रही कि हम यहाँ पे छोड़ दें क्या भाई, प्रूविंग तुम्हें इसीलिए प्रूविंग देता है कि तुम्हें कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि x के ऊपर y बैठा हुआ था, है ना, x के ऊपर कौन बैठा था, y, तो हमने क्या देखा यार यहाँ पे तो x के ऊपर 1 बैठा हुआ है, यानी यहाँ से y ऊपर चला जाए तो x के ऊपर y आ सकता है, तो ऊपर y कैसे जा रहा है, देखो ये 2 ग्रुप थे क्योंकि बीच प्लस प्लस माइनस 2 टर्म हो जाते हैं, ये टर्म इन दोनों टर्म में क्या कॉमन था, 1/y स्क्वायर, कम से कम 1/y कॉमन है, तो 1/y बाहर निकाला, फिर ब्रैकेट ओपन किया, तो एक 1/y स्क्वायर, एक तो बाहर तो एक अंदर बच गया 1/y, ठीक है, बाद में बचा कुछ वैसे ही लिख दिया, प्लस और ये वाले टर्म में 1/y बाहर बैठा हुआ है, इसको पूरा बाहर कर दो, बचा क्या, सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। फिर ये y और इस ब्रैकेट में क्या रिलेशन आ गया, मल्टीप्लाई का, तो y वाला वहाँ जाकर ऊपर चला जाएगा, वो नीचे यहाँ y डिवाइड में, तो माइनस 1/y डॉट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये y ऊपर जाएगा तो y बाई एक्स हो जाएगा, है ना, y इधर डिवाइड में उधर आके ऊपर चला जाएगा, ये y डिवाइड में उधर आके ऊपर चला जाएगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा, ये y बाई एक्स के पूरे फ्रैक्शन को प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0, सही है ना। अब चेक कर लो, देखो माइनस का 1/y है, हाँ माइनस के 1/y डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है सर, फिर प्लस में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस में डी स्क्वायर वाई डी एक्स, हाँ सर है, माइनस का 1/x है, हाँ सर माइनस का 1/x है, इज इक्वल टू 0 है, हाँ सर इज इक्वल टू 0 है। तो ये तो प्रूविंग देने का, हमने प्रूविंग क्या की भाई, हमने तो एक डिफरेंशिएशन किया, अब प्रूविंग खाली इतना बताएगा कि तुम्हें सिंप्लीफाई या डेटा कैसे अरेंज करना है, हाँ कैसे रखना है, कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, बस प्रूविंग यही बताएगा, अदरवाइज
अगर ओनली डिफरेंशिएशन आ जाए तो हाँ ठीक है, हम यहाँ तक कर सकते थे, है ना, यहाँ तक में डबल डेरिवेटिव हुआ जा रहा था। भाई यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट फर्दर सिंप्लीफाई है अकॉर्डिंग टू प्रूविंग, बाकी तो कॉमन ही स्टेप्स है ना। तो ये तरीका है करने का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, देखो e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये गिवन में आ गया। शो क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई यानी डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब अगर तुम ऐसे मैच करोगे ना तो फिर तुम्हारा दिमाग तो चलने वाला है ही नहीं। अगर तुमने ऐसे मैच कर लिया, ऐसे नहीं मैच करना है। हाँ ठीक है, ये शो करना है, कोई बात नहीं, हमें चलना यहीं से कि यार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तुम्हारा दिमाग क्या होना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो बस वही दिमाग रखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएंगे वहाँ तक के, घबराने वाली बात नहीं है। तो ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि यार अगर कोई वेरिएबल पावर होती है तो दोनों साइड क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं, इज इक्वल टू 1। दोनों साइड क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, है ना। तो पहले दोनों साइड लॉग लगा दो, लॉग पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 1, ठीक है ना। तो भाई दो फॉर्मूले दिमाग में रखना। क्या दो फॉर्मूले दिमाग में रखोगे, लॉग ई होता है 1 और लॉग 1 होता है 0। ये तो लिख लो यार, ये मतलब काम आते रहते हैं। लॉग ई इज इक्वल टू 1 होता है अगर क्योंकि मैथ में बाई डिफॉल्ट बेस ई लेते हैं। अगर लॉग यहाँ पे 10 है फिर ई है तो कुछ और ही हो जाएगा फिर, है ना। बस अब फिलहाल तुम्हें क्या कुछ नहीं, मतलब लॉग ई एंड ई है तो लॉग ई को इज इक्वल टू 1 एंड लॉग 1 है, ओनली 1 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दिलो दिमाग में रखना। चलो अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, चलो वाई आगे ले लें क्योंकि लॉग लग गया है, वाई आगे ले लें। ठीक है, अब जो लॉग लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म होते हैं, ऐसे करके लॉग लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ओवरऑल लॉग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बोथ साइड लगा रहे हैं तो फिर ई वाई को नहीं लगा सकते, ओवरऑल लॉग तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, हमने जो लॉग लगाया है ना इसका थोड़ा समझो, लॉग कैसे लगाया है समझो इसको। भाई दोनों साइड लॉग लगाना था तो यहाँ पे 1 तो लॉग लगा दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ऐसे करके मत लिख दो, ऐसे ब्रैकेट लो फिर लॉग लगाओ। अब जितने भी टर्म होंगे सब में लॉग लगाना पड़ेगा ना, बोथ साइड तो पूरा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। क्या ये दो वेरिएबल नहीं है, हाँ सर कैसे, भाई log m मल्टीप्लाई n क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये दो वेरिएबल ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि समथिंग दिस एंड अगेन ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, दिस एंड मल्टीप्लाई दिस, इट मीन्स व्हाट, log इन ब्रैकेट m एंड n, यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, log m इंटू n, तो log m इंटू n। तो मैथ का जरा पढ़ने का तरीका समझो कि ये दो वेरिएबल ही है भाई, यहाँ y है समथिंग है, यहाँ x प्लस 1 है, दो वेरिएबल हो गए। x प्लस 1 को अंदर भी फिर से खोलेंगे, वो एक पैकेट लिया जाता है ब्रैकेट को, ये एक पैकेट है बस, अभी भूल जाओ अंदर क्या, बस समझो एक ब्रैकेट है, मतलब समथिंग एक वेरिएबल अंदर है, ऐसे समझिए। ब्रैकेट मतलब एक वेरिएबल समझना है फिर। तो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में इट मीन्स व्हाट, log m इंटू n एंड देन log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। इट मीन्स log e की पावर y प्लस log इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1। चलो अब तो log हमने अभी भी पूरा मतलब log सिंप्लीफाई, अभी डिफरेंशिएशन में नहीं आए हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, log को सॉल्व कर लेंगे तो y क्या या आगे आ जाएगा भैया, यही तो मतलब होता है ना, इसीलिए log लगा ही रहते हैं हम लोग। तो ये log e हो गया, y आगे आ गया ना, प्लस log वो x प्लस 1 वैसे रहें दो, x प्लस 1 से कोई वो नहीं है, x इंटू समथिंग होता दो वेरिएबल तब वो log m प्लस n ओपन होता, तो x प्लस 1 है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। log 1 की भाई वैल्यू 0 बता दी है कि log 1 0 होता है, log e 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, log e आ गया ना, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट y बचेगा प्लस log इन ब्रैकेट x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो भाई, डिफरेंशिएट तो करने की, डबल डेरिवेटिव है तो एक डिफरेंशिएट तो पहले करोगे ना, है ना, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन यानी कि बात समझ में आ गई। तो चलो y को डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, dy बाई डी एक्स करके छोड़ना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखो log समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन
लॉग समथिंग होता है, हाँ, समथिंग होता है। फिर अंदर जाएंगे, वन हाँ, एक्स का 1 होगा, 1 का 0 छोड़ दो, करने की ज़रूरत नहीं है, और 0 का डिफरेंस 0 ही होता है। ठीक है ना? ठीक है, पहुंच रहे हैं क्या वहां तक? धीरे धीरे करके नहीं, पहुंचेंगे। एक और बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहुंचेंगे। देखो 1/x+1 है, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर डबल डेरिवेटिव कर दें तो इसका फॉर्म चेंज होगा। 1/समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/समथिंग का डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल डेरिवेटिव सिंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ इसको dy/ds को तो फ्री कर दो, क्योंकि dy/ds का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है ना? ये होता है ना भाई, dy/ds क्या बन जाता है? दोबारा डेरिवेटिव करो, d²/d²। तो ये तो तना बैठा हुआ था, तो इसको तना ही कर दे अभी तना ही कर दो फिर, क्योंकि वहां प्रूविंग कह रहे हैं ना कि ये तना बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, तो इसको अकेला कर दो। तो हम क्या करेंगे, देखो dy/ds को अकेला कर देंगे, और वहां पे आ जाएगा 1/x+1, क्योंकि प्लस वाला फ्रैक्शन उधर जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस का फ्रैक्शन उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब डबल ऑर्डर मतलब दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, तो dy/ds को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? d²y/dx² होगा। यहाँ पे देखो माइनस तो बाहर रखो, माइनस को छेड़ा मत करो, माइनस साइड में समझो, 1/x+1 है, माइनस साइड में हमने रख दिया। ठीक है, तो 1/समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/समथिंग का स्क्वायर। स्क्वायर, माइनस का 1/समथिंग का स्क्वायर, आई थिंक माइनस माइनस का, का सम है ना? हाँ, तो माइनस तो हमने वैसे किया क्या, माइनस का 1/समथिंग समथिंग का स्क्वायर। स्क्वायर, फिर अंदर गए, समथिंग के पास गए, तो x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, तो छोड़ दो, है ना? छोड़ दो, ये ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। बड़े पेपर अगला चिट्ठी थोड़ी बड़ी बना देंगे। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ये थे। देखो माइनस 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 प्लस, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना ये ओवरऑल। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है। हाँ, आजकल प्रॉपर्टी के रेट बहुत महंगे हो गए ना, 20 लाख की। तो ये वाला जो माइनस अंदर, ये अब बाहर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, तो d²y, देखो यहाँ पे मज़ा आने वाली है। क्या मज़ा आने वाली, देखो ज़रा सा। आप ऐसे सॉल्व करें तो गुस्सा आ रही है ना। माइनस का तो डबल डेरिवेटिव तक यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह कम पड़ रही थी। माइनस लगेगा। ठीक है, ये हो गया, अभी फिर से कर रहे हैं। तो d डबल डेरिवेटिव करेंगे, dx² ये माइनस को यार साइड में रखो, वो साइड में रख दो। अब तो जो 1/समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का 1/समथिंग का स्क्वायर, यही होगा ना? यही होगा सर। तो फिर समथिंग के पास जाएंगे, समथिंग x है, तो इनटू फिर 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 वाला 0 होगा, तो करने की जरूरत नहीं। खैर ये माइनस बाहर भेज देंगे, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस में 1/x+1 का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा देख लो, क्योंकि प्रूविंग में हमें dy/dx का होल स्क्वायर कुछ दिखा रहा है ना, dy/dx, यानी क्या इसकी वैल्यू dy/dx से मिलती जुलती है क्या? चेक करते हैं। हाँ सर, मिलती जुलती कुछ कुछ लग रही थी। देखो dy/dx इज इक्वल टू क्या था? 1/x+1 है ना, dy/dx, और मान क्या रहा है? dy/dx का होल स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पे dy/dx एक बार साइड में आ जाओ, -1/x+1 है, समझो ये वैल्यू बीच में हमें मिली थी कहीं पर, ये वैल्यू हमें बीच में कहीं मिली थी, क्योंकि प्रूविंग में हमें देखो ये दिखा रहा है कि ये कहीं पर है, तो हम दोनों साइड क्या मार देंगे? स्क्वायर मार देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, नहीं 1x+1 का ये होल स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, होल स्क्वायर मार देंगे, हो जाएगा होल स्क्वायर। सही है ना? सही है ना? यानी 1 का भी स्क्वायर है, ये अपॉन है ना, अपॉन का मतलब होल स्क्वायर अपॉन का क्या मतलब होता है? 1 का भी स्क्वायर है और अंदर x+1 का भी स्क्वायर है। भाई ये देखो 1 का भी स्क्वायर मान लो एक तरीके से, होल स्क्वायर, 1+x+1 का भी स्क्वायर मान लो। डिवाइड और मल्टीप्लाई में होल का मतलब ऑल, जो डिवाइड या मल्टीप्लाई सबको सेपरेट स्क्वायरिंग दे सकते हो, x+1 को सेपरेट सेपरेट नहीं दे सकते, प्लस है वो बीच में, ठीक है ना। 1/x+1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ था, तो 1 का स्क्वायर कहने कुछ जा रहा है क्या तुम्हारा? नहीं ना,
नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या ये पिक्चर सेम सेम नहीं लग रही है अब? हाँ लग रही है, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से बीच में कहीं से भी वैल्यू को उठाना पड़ जाता है कि ये वैल्यू कहीं दी नहीं थी, लेकिन हमारे स्टेप में बीच में कहीं पर इक्वालिटी दिखा रहा था, और ऐसे कई जगह भी आएगी ये तरीका, कई जगह आएगा। तो यार कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया। तो प्रूविंग वर्ड से डरना नहीं है। नॉर्मल 70% तुम ऐसे ही करो, डिफरेंशिएट जैसे करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैच करते रहो। प्रूविंग में कहाँ क्या दिखा रहे हैं, चलो वैसे मैच कर रहे हैं, इतनी सी बात थी सिर्फ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बड़ा पेज ले लेंगे जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया गिवन। एंड शो क्या करना है, शो करना है 1 प्लस एक्स अंदर स्क्वायर एंड देन अगेन होल स्क्वायर, देन डबल डेरिवेटिव से ही रिलेटेड ये भी है ना। किस्मत ही मेरी खराब है फिर पेज करना पड़ गया। चलो अच्छा, शो क्या करना है, शो ये करना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी होल में स्क्वायर, देन डबल डेरिवेटिव है डी एक्स स्क्वायर है प्लस 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स इज 2। तो मैं वही कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि ऐसे देख के तुम जज मत करो यार इसको यहाँ तक कैसे पहुँचाएं, टेंशन मत लेना। तुम्हें ये सोचना है कि यार इसको डिफरेंशिएट करना है, वहाँ तक कैसे जाएंगे बीच में पता चल जाएगा, तुम्हें बीच में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, उठाओ इसको यहाँ लाओ। चलो डिफरेंशिएट करेंगे इसे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग का पावर, तो पावर आगे आ जाएगी, समथिंग वैसे ही लिख देंगे। या समथिंग लिखोगे तो पावर वो वाला छुपा लेना, कॉट इनवर्स एक्स और पावर एक माइनस होकर लगेगी तो 2 - 1 वही रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, फिर समथिंग के पास जाएंगे, डॉट लगा के मल्टीप्लाई लगा के समथिंग के पास जाएंगे, यानी कॉट इनवर्स के पास जाए, कॉट इनवर्स एक्स है और आगे कुछ समथिंग ज़्यादा है नहीं, एक्स मतलब 1 ही होता है। कॉट इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना, 1 माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में x बार वाला x अंडर रूट, वही बोलते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ tan cot। तो ये भाई माइनस बहुत ध्यान से ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में माइनस है। भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर सिली मिस्टेक एक हो जाती है कि इन दो टर्म के बीच हम माइनस दिखा देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि यहाँ लिखा फॉर्मूले का माइनस और ये उतार दिया, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई थे, तो ये वाला माइनस अभी ही तुम शिफ्ट कर लो यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखो, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तुम ये देखोगे कि यार डी वाई जो डबल यानी इसको जब तुम डबल डेरिवेटिव करोगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करोगे, तो ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, और इसके बगल में कुछ बैठा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको अभी से यहाँ लिया है क्योंकि ये डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, डबल डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है। तो चलो इसको यहाँ पर लेकर आ जाए। ठीक है, सही है। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड फिर से डिफरेंशिएट करना, कहीं कहीं पर देखो डी वाई बाई डी एक्स भी दिख रहा है, ये ना भूलना, प्रूविंग वाला थोड़ा देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स भी दिख रहा है। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। तो सर ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ क्यों है, तो यानी कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है यूज़ हो रहा हो, कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स हो सकता हो यूज़ हो रहा हो, कहीं पर वैल्यू दिख जाएगी तुम्हें, अभी देखना दिखेगी। तो पहले काम करते हैं, डबल ये करें, डबल डेरिवेटिव करें। तो अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करोगे तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्या ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है और ये भी अपने आप में
वेरिएबल यानी यू वी, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, दो वेरिएबल किसमें है, मल्टीप्लाई में है। इस चीज़ का खास ध्यान आप रखोगे। अब यानी कि हम जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे ये सोचना कि यार u और v वाले तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो u वाले यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस 1 का 0 आ जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो u वाले को किया तो v वाला वैसे ही रख दिया, ठीक है ना, v वाला ये u और v है ना, v वाले को वैसे ही रख दिया। फिर ये वाला u वाला वैसे ही रखेंगे, बीच में क्या लगा के, बीच में प्लस लगा के, uv वाला मेथड है ना, अगर u v है तो u करेंगे, v वैसे रखेंगे, प्लस लगाएंगे ना बीच में, फिर u वैसे रखा v को करेंगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस में अब की बार इसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर बाई मतलब वही डबल डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इज इक्वल टू, अब इधर भी करना पड़ेगा तो माइनस को साइड में रख दो, -2 को साइड ही में रख दो, क्योंकि -2 तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई में समथिंग वेरिएबल है। अब कॉट इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन समथिंग, तो यहाँ पर जो माइनस आएगा मल्टीप्लाई में होगा तो ये वाला प्लस बना देगा, वाला माइनस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, सही है, ठीक है ना। चलो अब देखो प्रूविंग में देख लो क्या क्या चीज़ें ये हो रही हैं। देखो 2 को तनहा रखना है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो इधर मल्टीप्लाई में भेजना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, तनहा है, अकेला है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देना, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, है ना। तुम्हारे पास 2 टर्म है भाई, ये ध्यान रखो, एक टर्म ये है क्योंकि बीच में प्लस है, और एक टर्म ये है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो कॉमन सेंस है यार, बीच में प्लस है तो फिर दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा ना। अगर यहाँ पे डिवाइड में है भाई, यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है पूरा, ठीक है ना, 2 टर्म नहीं है यहाँ पर, ओवरऑल पूरा RHS 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवीजन में, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x डॉट डी वाई बाई डी एक्स से भी होगा, प्लस अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंदर स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इससे, एक ऑलरेडी है एक और मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ओवरऑल दोनों बन जाएंगे। ओवरऑल भाई एक्स समझो एक्स है, ये एक्स है, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो ये ठीक है, डॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैच कर लो यार, अब मैच कर लो। देखो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स, देखो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है ना, तीनों मल्टीप्लाई में ना, 2x मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये, देखो 2x मल्टीप्लाई दिस, ओके। फिर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। बस एक काम कर देना, ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे और कुछ भी नहीं, वो तो देख के कर है ना। अब क्या करना, आंसर में क्या करना, सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे करके कर देना, देयरफॉर लगाने वैसे ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही उतार देना, जैसे कि एग्जामिनर को भी कंफ्यूज ना हो कि बार मैच करने जाए वो कि हाँ टर्म तुमने सही आगे पीछे लिखे कि नहीं लिखे, तो एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना कराओ, ठीक है ना। तुम बाद में क्या करो, जो तुम्हारे भाई ये वाला इधर था ये वाला इधर था, तो इसको तुम जो प्रूविंग के लिए बोला है वो एग्जैक्टली सेम लिख दो, सेम एग्जैक्टली लिख दोगे एग्जैक्ट, ताकि एग्जामिनर को भी टेंशन ना रहे कि यार वो मैच करे, तुम ऐसे करके मैच करे, बराबर लिखा है कि नहीं बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, पर लॉजिकली बिल्कुल सही है, बाद में एग्जैक्ट रख दो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखा ना अप्रोच, देखा अप्रोच क्या था हमारा, कि ऐसे तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार प्रूविंग यार इसको यहाँ तक कैसे लाए, लेकिन यार हमें पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएट करना है, तो बस भाई वैसे ही कर दिया हमने, करते गए फॉर्मूले लगाते गए, फिर एक पॉइंट में आकर फिर हम मैच करते चले गए कि यार कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से मैच करते हुए उतना वहाँ तक के सिंप्लीफिकेशन दिखा दिया, ठीक है। तो यार अगर तुम डिफ्रेंशिएशन, चलो अच्छा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें, अगर तुमने डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया, वहाँ तक सिंप्लीफाई नहीं भी कर पाए, तो यार आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, बट डिफ्रेंशिएशन तुम्हारे सही होने चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो अपने आप में ये एक वेरिएबल था और डी वाई बाई डी एक्स भी अपने आप में एक वेरिएबल था, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझा, ये मतलब यू का रोल प्ले कर रहा है
और डी वाई बाई डी एक्स वी का रोल प्ले कर रहा है। ये टेक्निकल बात थी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन करना और क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना, क्योंकि भाई सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाले। रिपीट तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? देख लो आप, कोई रिपीट नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे कॉन्सेप्ट बिल्कुल और अप्रोच बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू दिस आई एम अगेन प्रूफ दैट, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है तो देखो शो हमें, चलो गिवन मैं यहाँ लिख देता हूँ। गिवन में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया गिवन में। और प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स है, ठीक है ना, वाई अपॉन एक्स है। तो घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या करना है भाई, जो गिवन है ना, गिवन, ये गिवन है, बस उसी को लेके चलना है। और मेरे ख्याल से इस बार डबल डेरिवेटिव तो नहीं दिख रहा है ना, डबल डेरिवेटिव वाला नहीं, सिंगल डिफरेंशिएशन में ही हो जाएगा ये, आई होप, ठीक है। और ये गिवन है, तो हमने क्या करना है भाई, जो तुम्हारा गिवन है उसी को हिसाब से चीज़ें चलनी है लेकर। हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कहानी, और यहाँ पर कहानी आप देखोगे ना, क्योंकि समझो बात को, अगर तुम अभी से डिफरेंशिएट करने जाओगे तो यहाँ पर भी x है, फिर यहाँ पर भी x है, यानी दो तो u v हो ही रहा है पहले ही ऊपर ऊपर, फिर अगेन x है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये हो जाती है बच्चों को, एक डिफिकल्टी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसे लगने लगता है कि यार फिर इधर u v अलग, फिर अपॉन में u v अलग। तो एक काम करेंगे यार, ये जो नीचे जो बैठा है ना, इसको ऊपर ला के बैठा लें। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स ना करें, अभी क्या करें, छोटा सा एक स्टेप और मार दें। ये जो डिवाइड में है तो इसको है ना यहाँ लेकर आ जाए, ठीक है, वाई के पास बैठा दें। तो अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। चलो यार, यहाँ पे यूवी वाला बच रहा है और ये भी यूवी है, ये भी यूवी है, ठीक है। लेकिन डिवाइड वाला तो एक चक्करबाजी खत्म हुई ना। तो अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई, कि किस तरीके से स्टार्टअप लेना है। हमने यहीं पर डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया, देखो मैंने काट दिया, क्योंकि मेरे लिए भी क्वेश्चन को रटाया नहीं है। इट्स अ रियल टाइम कि हाँ भाई आपके सामने हम कर रहे हैं। तो क्या सोचने का थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है मेरा, वो आपको जहन में रखना, इधर जहन में रखना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना है हमें कि हमने यहाँ पर क्यों लेकर आया, ये किसने बोला, ये कोई लॉ है क्या, नहीं, ये आपका थॉट प्रोसेस है कि क्या प्रोसेस हो रहा है माइंड में आपके, जो ईजी लग रहा है। अब दोनों साइड क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दें। भाई ये अपने आप में क्या यू नहीं है, क्या ये अपने आप में वी नहीं है, भाई ये दो वेरिएबल है, क्या ये अपने आप में यू नहीं है, क्या ये अपने आप में वी नहीं है। हाँ, तो यू वी वाले तरीके से कर दो भाई। तो चलो यू वी वाले तरीके से कर देंगे। तो पहले यू को डिफरेंशिएट करें, यानी कि समथिंग रूट में है, समथिंग क्या रूट में, तो रूट में समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ, 1/2 अंडर रूट समथिंग। तो समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, फिर उस समथिंग के पास जाएंगे, 1 का 0 हो जाए, हटा दो, माइनस, यानी कि एक माइनस तो लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि माइनस तो एक कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई पे है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन एक्स स्क्वायर 2 आगे आ जाए, एक बचेगा यानी 2x, सही है। एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, छोड़ दो। फिर इसके बाद ये किसका किया है हमने, ये अभी हमने u का किया है, अब जाके u को किया है हमने, अब v को वैसे ही रख देंगे, y को वैसे ही रख देंगे, फिर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम क्या करोगे, इस माइनस को पहले यहाँ लाके यार कर दोगे, हटाओ भाई माइनस को यहाँ लिया हो यार, टेंशन नहीं चाहिए हमें, है ना। नहीं तो ये गड़बड़ा जाता है कि ये लगता है 2 टर्म है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा रहे हो ना, ऐसे लगता है 2 टर्म है, नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था, तो साइड में खसका दो माइनस, प्लस के बाद अंडर रूट वाले को वैसे ही रखेंगे, ओके, फिर डॉट, यानी कि u वैसे रखा। अब y को डिफरेंशिएट करें, y का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, सही है ना, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी क्या है, तो तुम्हारा यूवी वाला, यूवी में दिख रहा है 2x है, ठीक है, ये भी यूवी वाला दिख रहा है तुम्हें, तो पहले u को वैसे ही रख देंगे, सॉरी u को कर दें, u को 1 हो जाएगा, हो जाएगा, इसे हम ऊपर पहुंच जाएंगे ना। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोलो प्लीज, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोलो, ठीक है।
तो ये साइन इन्वर्स हो गया, आगे भी सोचा ये था। पेज खोल पूरा खोल लिया ना। ठीक है, अब यानी u को किया, देखो u को किया, v को हमें वैसे ही रखना था, तो यानी साइन इन्वर्स को वैसे ही रखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद u को वैसे रखेंगे और v को करेंगे, v का होगा 1 यानी साइन इन्वर्स x का होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही थी? सर ये बात सही थी, है ना। देख लो इस वाले को डिफरेंशिएट कैसे किया, x uv में था तो पहले किसको किया, u को किया, यानी x को किया 1 हो जाएगा, v वैसे ही रखा, फिर u वैसे ही, दोनों फिंगर देखते रहना मैंने, u को वैसे ही रखेंगे और v को कर देंगे। इन्वर्स का तो इतना तो फॉर्मूला में पता ही नहीं है, सही है ना। चलो अब देखो, क्या ये पिक्चर जो दिख रही है ना ये वाली, क्या ये जानी पहचानी सी लग रही है क्या? चेक करो, ये क्या जानी पहचानी सी तो नहीं है? x मैच कर लो, साइन देखो प्लस है, x 1/1 माइनस होल स्क्वायर, ये यहाँ पर है, हाँ ये देखो, ठीक है। चलो क्योंकि हमें है ना काफ़ी सारी चीज़ें कम में दिख रही हैं और डबल डेरिवेटिव भी नहीं है, यानी तुम्हें यहाँ पर कितना कुछ मैच कराना पड़ेगा कि कुछ स्टेप में कुछ इक्वेट दिख रहा है क्या, कि जिसकी जगह y और x रख सकें, ऐसा देख लो। क्योंकि अगर तुम देखो, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू लोगे, y इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में ये है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे जगह हम y रख सकते हैं। तो ये ज़रा तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है क्या। देखो अब हमने क्या करना है, इसको है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी है ऊपर लाकर, क्योंकि देखो अंडर रूट में तो यहाँ पर ये अंडर रूट में काफ़ी सारे दिख रहे हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर कहीं पर भी अंडर रूट नहीं है, यानी कि ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 माइनस अंडर रूट कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बात सही कि नहीं सही है? तो ये हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा है कि दिस है, और यहाँ पे जो अंडर रूट दिख रहे हैं, दिस एंड मल्टीप्लाई दिस कर दें तो काम बन सकता है, यानी यहाँ पे जो डिवाइड में है, हाँ यहाँ पे जो डिवाइड में है इधर लाकर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, सही है ना। ये जो डिवाइड में है इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाँ ये मल्टीप्लाई में एक प्रोसेस ये होगा मल्टीप्लाई, एक प्रोसेस ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई ओपन हो जाएगा अंडर रूट, और इसका मल्टीप्लाई से इसके मल्टीप्लाई रूट कट जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है, दिक्कत ये है कि यार यहाँ पे अंडर रूट जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है होल में नहीं है, आधे फ्रैक्शन में ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई लेके नहीं ले जा सकते हो, आधे फ्रैक्शन में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फ्रैक्शन को ये करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे है। जब तो एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ इसको ले जाकर यहाँ पे लाके माइनस में करा दो पूरे होल को, एक्स अपॉन समथिंग है, इसको ला क्या करा दो यहाँ पर माइनस में ला के रख दो, चलो ऐसे कर लो, इससे पहले माइनस में कर दो, इस पूरे प्लस वाले को माइनस में कर दो, इधर लाके माइनस करा लो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो तुम चलो ऐसे ही कर लो, चलो तुम ऐसे कर लो जो हम कह रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया, भाई ये वाला जो फ्रैक्शन था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसके बाद क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे ना, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई हमने किया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, सही है ना। देख लो ये न्यूमरेटर ये लिखा, इसका न्यूमरेटर ये लिखा, और ओवरऑल ये लिख दिया, डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया, तो चलो ठीक है, सही है ना। अब हमने क्या करना है कि इसको लाके इधर इस दोनों से, क्योंकि दो ग्रुप है ना, इसको इधर लाके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, सही है। तो चलो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम इसको वो बता दे रहे हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, जब इसको ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर नीचे अंडर रूट वाला कट जाएगा,
ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा तो बचेगा -1/2 2xy, ठीक है ना, √1 - x², इस वाले से ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा। प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस, रूट ओपन हो जाएगा तो 1 माइनस ओनली x² बचेगा। डॉट dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस x² प्लस x है। सही है ना, चेक कर लो एक बार स्टेप। देखो कहाँ तक चीज़ें हम पहुँच गए हैं। देखो ये वाला पहुँच गए यहाँ तक के, ये देखो यहाँ तक आ गया ना प्रूविंग का। अभी प्लस वाले की देख रहे क्या चक्कर है उसका, ये तो समझ गया ना यहाँ तक क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस, लेकिन यहाँ पे y/x है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर कुछ और ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, y/x है, ठीक है ना। यानी कि ये और ये ऑल्टर कर रहा है, ये और ये पार्ट, ये दो पार्ट ऑल्टर कर रहे हैं। इसको हमें y/x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाकर कुछ ना कुछ y/x में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते 2 से 2 तो हटा ही देते ना, काहे के लिए चाहिए, तो -xy। चलो ये समझ लेना स्टेप में, वापस इतना बड़ा स्टेप नहीं लिख रहे, ये 2 से 2 हमने हटाया है सिर्फ, तो यहाँ बच रहा है माइनस का xy बच रहा है सिर्फ, ठीक है ना, माइनस का सिर्फ xy बच रहा है। तो देखो अब ये ऑल्टर कर रहे थे, ये हम देख रहे थे, ये थोड़ा सा ऑल्टरेशन है। तो एक काम करते हैं, वन साइड तो हमें मिल गया है ना इतना, तो इसको तो तनहा कर देना, कोई दिक्कत है क्या, है ना। इसको तो तनहा कर दें, उसको उधर भेज दें, xy को उधर भेज दें, है ना, इतना तो कर दें हम लोग। फिर देखो वैल्यू कैसे रिप्लेस होगी, देखो 1 माइनस x² dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट 1 माइनस x² प्लस x। देखो ये xy प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सही है ना, -xy। देखो ये प्रूविंग में यार ये पार्ट तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है प्रूविंग में। देखो प्लस में कैसे, ये माइनस में माइनस में था तो प्लस ले लो, ये माइनस में था क्योंकि ये माइनस था ना, -xy 2 कट गया, -xy था, इधर आके +xy हो गया, सही। अब देखो हमें प्रूविंग वाला जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं ना, उसमें यार ये पिक्चर तो हमें दिख ही नहीं रही कहीं पे। ये तो कहीं ना कुछ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ठीक है x + y वो कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये पिक्चर तो दिख ही नहीं रही। यानी इस वैल्यू को रिप्लेस करो यार कहीं से, इस वैल्यू को हटाओ, तो ऊपर स्टेप चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते हो। देखो यार कहीं पर ये एक्सप्रेशन साइन इनवर्स समथिंग दिख रहा है, हाँ ये सर दिख रहा है साइन इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स x है तो x नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो ये वाले से मैच कराओ, ये साइन इनवर्स x को वन साइड रखो, x को नीचे डिवाइड में करा देंगे, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा √1 माइनस x² डॉट y अपॉन x, है ना। देखो साइन इनवर्स को वैसे ही रखा, x को नीचे ले लिया, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, √1 माइनस x² डॉट y, है ना, √1 माइनस x² डॉट y। तो बस इस साइन इनवर्स x की जगह, इस साइन इनवर्स x की जगह ये पूरी पूरी वैल्यू डाल देंगे। चलो डालते हैं, तो यहाँ बच रहा था 1 माइनस x² डॉट dy/dx इज इक्वल टू √1 माइनस x² डॉट y अपॉन x, या √1 माइनस x² प्लस x प्लस xy, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट ओपन हो जाएगा, बचेगा जस्ट 1 माइनस x² बचेगा, और अपॉन में क्या रहेगा, x रहेगा, फिर प्लस x प्लस xy है, वो बात अलग है, यही होगा ना भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, एक y भी बच रहा है यहाँ पर, इंटू y भी है, ठीक है ना। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, अंडर कट गया, बचा y अपॉन x प्लस y, ठीक है। अब देखो 1 माइनस x² भी तुम्हें कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओनली y/x है, ये y/x हमें दिख गया, हाँ सर y/x दिख गया। तो एक काम करते हैं y/x को तो साइड में ले लो, और ये है मल्टीप्लाई में 1 माइनस x² प्लस x प्लस xy, ऐसा ही है ना। देखो हमने सही किया ना, y/x
के बगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई। अब मैच कराओ, वाई बाई एक्स तो आ गया, चलो यहाँ पर तो तुम खुश हो गए कि 1 वाई बाई एक्स आ गया, लेकिन इन सब के बदले ये और इसके बदले ओनली एक्स है, ओनली क्या है, एक्स है, ठीक है ना। अब ये कैसे हटेगा वो आप चेक करो, अब ये दोनों कैसे हटेंगे, ठीक है। हम चेक करें। ठीक है, यहाँ तक ओके, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा सिंप्लीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई, वाई अपॉन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, वाई अपॉन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इंटू 1 वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। देखो वाई बाई एक्स इंटू एक्स, सही है ना। बाकी जो चल रहा है चलाओ, बाकी जो चल रहा है उसे चलाओ। अच्छा, एक एक्स से ये एक्स गया, आंसर गया, तो क्या बचा, वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, है ना। तो बचा क्या, वाई बाई एक्स प्लस एक्स, बस यही तो प्रूफ करना था। नहीं माइनस एक्स होगा, यहाँ माइनस का वाई एक्स, अरे एक्स वाई एक्स वाई एक ही बात है ना, माइनस का वाई एक्स और एक्स वाई एक ही बात है ना, ठीक है। तो माइनस और प्लस कट गया भाई, यहाँ तक हमने किया था, ठीक है। अब ये वाला जो फ्रैक्शन था इसको दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, बस जो वाई बाई एक्स था बाहर इस फ्रैक्शन इस ब्रैकेट के, ये दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, बस वाई बाई एक्स इंटू 1 वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक एक्स गया, बच्चा माइनस वाई एक्स या माइनस का एक्स वाई, तो माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कट गया, तो वाई बाई एक्स प्लस एक्स, बस हो गया सिंप्लीफाई। बस ये मल्टीप्लाई करना था, अंदर अंदर भेजना था। तो ये लो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो जो तुम्हें गिवन है वो लिख देते हैं ई एम को, इसमें मज़ा आएगी, इसमें मज़ा आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ई के ऊपर सम थिंग पावर में बैठा हुआ है, ठीक है। और जो तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है तुम्हें, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डबल डेरिवेटिव है, ये तो समझ में आ ही गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। तो इतनी सारी चीज़ें प्रूफ करनी है सिर्फ इससे, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। हमने क्या करना है, ठीक है प्रूविंग जो भी हो बाद में, पहले तो यार एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो कर लें जो हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। क्यों लॉग लगाएं, क्योंकि यार ये पावर में जो बैठा है ना, ये हमें नहीं जम रहा है, ठीक है ना, ये हमें नहीं जम रहा, हम पावर को आगे लाना चाहते हैं, पावर को आगे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे लॉग वाई और यहाँ पर भी लॉग ई एम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो लॉग वाई, तो लॉग क्या करता है, इस पावर को आगे ले जाता है। स्टेप भी समझो कि लॉग ई के ऊपर आप ये स्टेप दिखा सकते हो इसके साथ ही। अब ये इस पावर को चाहे यहाँ रखो चाहे उठा के ऊपर रखो, कहीं पर भी रखो, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे लॉग लगा रहे तो ये उसी टाइम यहाँ आ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्या करो तुम, देखो तो एम कॉस इनवर्स एक्स लॉग ई, इज इट ओके। अभी क्या करना है, ये हमें पता है कि लॉग ई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यार गैप कर दो इसे, ये लॉग ई का मतलब 1, लॉग 1 का मतलब 0, इसे गैप कर सकते हैं। चलो अच्छा ठीक है, इसे गैप कर देंगे और दोनों साइड क्या मार देंगे, डिफरेंशिएशन मार देंगे, है ना। अच्छा एम क्या है सर, कांस्टेंट, हाँ ये ध्यान रखना, एम तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो लॉग वाई का क्या होगा, लॉग समथिंग का क्या होगा, समथिंग का 1 अपॉन वाई, फिर समथिंग के पास जाएंगे तो समथिंग को कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना वाई को, तो डी वाई बाई डी एक्स करके छोड़ना पड़ेगा। एम को यार साइड में रख लो। अब कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा ले 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स का होगा ना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस मैंने बाहर लगा लिया, ठीक है ना। फिर एक्स के पास जाएंगे तो वो करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सही है सही है। अब हम लोग को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव कर लें, ठीक है ना। यूवी लगेगा यहाँ पर, कहाँ पे यूवी लगेगा, 2 वेरिएबल कहाँ दिख रहे हैं यूवी लगेगा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, यहाँ की बात कर, यहाँ पे जब डबल करेंगे ना तब, हाँ ठीक है। तो अब इसको 1 मोर टाइम, तो एक बार थोड़ा प्रूविंग वाला देख लें कि अगर 1 मोर टाइम करने जाएंगे तो एक काम कर दो,
यहाँ जो y है इसको उधर भेज दें, क्योंकि इसके पास ये बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब कर सकते हैं, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में लेफ्ट राइट मार लो जैसा आपको आसान लगे। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो y उधर भेज दो पहले ही और इसको इधर भेज दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ सिंगल पे जो यू दिख भी रहा है करना ज़्यादा इजी है। 1/y है, 1/x समथिंग का डिफ्रेंशिएशन लगा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर लो। चलो अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, चलो इसको ही करते हैं या इसको इधर भेज दें, चलो, क्योंकि डिवाइड में है ना, डिवाइड में हमें शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला के भेज दो, इज इक्वल टू -m डॉट वाई को इधर भेज दें। सही है। अब दोनों साइड क्या कर दें, डबल डिफ्रेंशिएट कर दें। तो देखो ये अपने आप में एक वेरिएबल है और ये अपने आप में एक वेरिएबल है, तो यू भी लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यूवी वाले तरीके से तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो यू को करेंगे, वी को वैसे, जब यू को करेंगे तो यू को करने ध्यान रखना अंडर रूट में समथिंग है, अंडर रूट में समथिंग है, तो अंडर रूट में समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 एंड अंडर रूट में समथिंग, ठीक है। यहाँ माइनस लगने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर ये तो क्या, यू को वी वैसे ही छोड़ दिया, dy/dx वैसे ही छोड़ दिया, अरे अंदर नहीं करेंगे क्या? हाँ सॉरी, ओके। तो अंडर रूट में समथिंग, अंडर रूट में समथिंग को डिफ्रेंशिएट करने तो 1/2 अंडर रूट समथिंग, फिर समथिंग भी तो करेंगे, फिर समथिंग भी तो करेंगे, तो माइनस, क्योंकि 1 का 0 होगा, लेकिन ये जो माइनस होगा x स्क्वायर का, 1 का नहीं है, x स्क्वायर का, तो माइनस का साइन वैसे लगा देंगे, x स्क्वायर का होगा माइनस का 2x, तो वो जो माइनस का 2x आएगा तो यहाँ लगा दो और यहाँ डॉट में 2x लिख दो। अब जाके u का हुआ है, v का भी, v को तो वैसे ही रखना है ना, dy/dx को वैसे ही रखना है। फिर क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस लगाने में ये अंडर रूट वाले को वैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं यू को वैसे ही रखना पड़ेगा, ओके। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को करेंगे, v का यानी dy/dx का डिफ्रेंशिएशन करने में क्या होता है, d2y dx² होता है, ऊपर d² ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू -m साइड में रख दो, और तो कांस्टेंट है ना। अब समझो y को डिफ्रेंशिएट करना है तो दैट विल बी योर dy/dx। अब यार प्रूविंग से थोड़ा मैच कराने की तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समथिंग ओनली y है ना, समथिंग ओनली y है, यहाँ पे स्क्वायर है, m स्क्वायर है, समथिंग y है और पूरे में ओनली y दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी ऊपर से y इज इक्वल टू कुछ वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी पड़ेगी, तभी समथिंग ओनली y आएगा। यहाँ पे क्या है, प्रूविंग ओनली y है, ठीक है ना, ओनली y है, तो अब यहाँ पे ओनली y दिख रहा है, यानी कि ऊपर से y की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं से रिप्लेस करनी पड़ेगी, ये समझ में आ गया। देखो ये वाला टर्म तो आ ही गया मेरे पास, ये देखो ये आ ही गया, ठीक है, ओके। और dy/dx भी आ रहा है, x dy/dx है, हाँ x इंटू dy/dx है, ये आ रहा है x dy/dx, ठीक है ना, 2 है ना, ये 2, तो 2 तो आगे चला जाए, 2 से 2 काट दो यार, ये 2 कर गया, तो ये भी आ गया, देखो x dy/dx भी आ गया, ये देखो x dy/dx भी आ गया, ठीक है। और माइनस में है तो माइनस में भी हो ही रहा है, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे एक साइन माइनस का है, यानी 1/समथिंग अंडर रूट में ये तुम्हें हटाना है और इधर dy/dx तुम्हें हटाना है, सही है ना, यानी कि ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू तुम्हें रिप्लेस करनी है कहीं ना कहीं से, बाद में ये वाला उधर जाके प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर, अब देखो वहाँ पे, यहाँ पे देखो dy/dx की वैल्यू तुम्हें कहीं कुछ दिखाई दे रही है, हाँ यहाँ हो सकती है ये, और dy/dx की वैल्यू अगर ये अंडर रूट में आएगा नीचे, यहाँ पर अंडर रूट ये नीचे में आ जाए, देखो dy/dx यहाँ से क्या मिल रहा है, dy/dx तुम्हें मिल रहा है -m.y अपॉन में अंडर रूट 1 - x², तो dy/dx की जगह ये पूरा चिपका सकते हैं, dy/dx की जगह यहाँ पर पूरा चिपका दो, देखना अभी मिलेगा कुछ ना कुछ, तो माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 - x², नहीं 2 कट गया था, सॉरी, है ना, 2 कट गया था, 2 कट गया था, तो x अपॉन दिस, देखो x अपॉन दिस डॉट dy/dx, ओके, प्लस अंडर रूट 1 - x², ठीक है, डॉट d²y, ये अंडर रूट में नहीं था, तो देखेंगे अंडर रूट में करना पड़ेगा ना, आगे चल के कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई कराएंगे ना, हटाना पड़ेगा,
ये स्टेप सही है, इज इक्वल टू क्या कर रहे थे हम, हाँ, माइनस एम डॉट डी वाई बाई डी एक्स के पूरा ये छाप देंगे, तो अगेन माइनस एम वाई आ गया आंसर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने पूरी वैल्यू रख दी। ये डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कहाँ से, यहाँ से आई थी, देखो डी वाई बाई डी एक्स इसको ला के डिवाइड में रखा था, तो डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पूरी वैल्यू छाप दी। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हटा दे माइनस। अब एग्जाम में ना इसे कटपिट कर देना, अगले स्टेप में करना एग्जाम में, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा वाई, तो एम स्क्वायर वाई आ गया, तुम यहाँ पर खुश हो गए, हाँ सर खुश हो गए। अब ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों से कराना पड़ेगा, ये वाले ग्रुप से भी, टर्म से भी, और ये वाले टर्म से भी, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। जब ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपॉन अपॉन कट जाएगा, ये खत्म, क्योंकि ये वाला इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो ये अपॉन और न्यूमरेटर कट जाएंगे, और ये वाला इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या, माइनस एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो भी गया, अंडर रूट गया, डॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, एम स्क्वायर वाई। अब चेक कर लो, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स है प्रूविंग में, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स है सर, अच्छा, प्लस का ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस का 1 माइनस एक्स का डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर है, इज इक्वल टू प्लस का एम स्क्वायर वाई है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वाई। तो प्रूव हो गया, लेकिन तुम लोग यार प्रूविंग वाला ही यहाँ पर एक बार कॉपी पेस्ट मार देना, छाप देना कुल मिलाकर, ठीक है ना। जैसे एग्जामिनर को वो मैच, जैसे मैंने यहाँ मैच करा दिया, एग्जामिनर को दिक्कत ना हो मैच कराने में। तो देखा ना कितना मतलब इजी तरीके से किया यार तुमने, जो भी थोड़ा बहुत जो डिफरेंशियल फॉर्मूले बेसिक सीखे थे ना, वही तो हम अप्लाई करते हुए गए। जब हमने 2 बार डेरिवेटिव कर दी, फिर थोड़ा सा मैच कराते हुए चले गए। तो मैच में यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि यार यहाँ पे तो y है, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऊपर किसी स्टेप से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। दिस इज योर की पॉइंट, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, ऊपर हमने प्रूविंग देखा है, डी वाई बाई डी एक्स तो है ही नहीं यार प्रूविंग में, हमारा तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। इसका मतलब ऊपर अब ये स्टेप में जाओ, देखो यार डी वाई बाई डी एक्स इक्वल समथिंग कुछ मिल रहा है, हाँ सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग मिल रहा था, यहाँ पे ये चीज़ मिल रही थी डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर आके मल्टीप्लाई, हाँ सर यहाँ पे ये मिल रहा था डी वाई बाई डी एक्स, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी थी। ऐसे कई क्वेश्चन में होता है, होते ही आता रहता है इस टाइप का, ऊपर स्टेप में जाके वैल्यू को तुम्हें चेक करनी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लॉग वाई, थोड़े तरह लॉग वाई, मतलब गिवन में क्या है, गिवन में है लॉग वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। गिवन वाला बड़ा इजी लगता है ना, जो गिवन में होता है, बट जो शो करना है इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डबल डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में मल्टीप्लाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना, अब यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा लो कि डी वाई बाई डी एक्स पीछे के स्टेप से वापस कॉपी मारा गया है, क्योंकि जब डबल हम डेरिवेटिव करेंगे सब कुछ तो हो ही हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं ऐसे, ठीक है। हो सकता है वाई एक टर्म मिल रहा हो तो वाई से डी वाई बाई डी एक्स हो, तो हम लोग देखेंगे कैसे देखेंगे इसको हम डिफ्रेंशिएट करके। तो इसको हम लोग सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, काफ़ी ईजी लग रहा है, ठीक है। यहाँ बैठो, चेक करना है, इधर बैठो। तो वह लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 1 अपॉन समथिंग करेंगे, फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स में सीधे से फॉर्मूला मार देंगे, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। तो tan इनवर्स का बोलो फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स प्लस वो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये सही है, ये कर लिया। और हमें डबल डेरिवेटिव तक के जाना है, ये तो समझ में आ ही रहा है, सही है ना। तो इसके बाद देखो इसी का डबल डेरिवेटिव करने के बाद में सिंप्लीफाई मैच कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये 2 वेरिएबल है, क्या है, 2 वेरिएबल, एक u है और एक v है। तो u v को वैसे करेंगे, पहले u को करेंगे, v को वैसे रखेंगे, u को करेंगे 1 अपॉन y करेंगे, क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, फिर समथिंग को करेंगे डिफरेंशिएट, बस यहाँ पे ही
एक स्किप हो जाता है स्टेप। इस समथिंग को करेंगे तो डी वाई को कर नहीं पाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बाद में। फिर से dy by dx। नहीं, नहीं, अभी तो यू को किया है, हाँ तो dy वी वैसे ही रखेंगे, यानी वी डी वाई बाई डी तो एक्स हमने क्या बोला? वैसे ही रख देंगे। फिर क्या रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब की बार यू वैसे ही रख देंगे, यू वैसे ही रख देंगे, और वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है, तो वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे वन अपॉन समथिंग है, तो वन अपॉन समथिंग का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2। नहीं, 1/x का स्क्वायर ही होता है। तो 1/2 तो होता है। ठीक है, तो वन माइनस का 1/2 अपॉन समथिंग का स्क्वायर होता है ना। जैसे कि देखो 1 अपॉन समथिंग क्या था ना, यानी समथिंग में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। फिर समथिंग के पास जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस 0 होगा, स्क्वायर का 2x हो जाएगा। सही है ना, सही है। अब थोड़ा सा मैच कराते हुए चलेंगे। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर एक ही बार है, एक बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना। हो जा रहा है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। क्योंकि एक डी वाई बाई डी एक्स जैसे यहाँ पे 2 बार नहीं आ रहा है, एक ही बार आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक डी वाई एक्स की जगह यहाँ पे डी वाई एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई अपॉन समथिंग हो जाएगी, क्योंकि वो प्रूविंग जैसा लग रहा है, प्रूविंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा लग रहा है ना, वाई ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा लग रहा है। तो लिख दे। तो एक डी वाई बाई डी एक्स लिखो, लेकिन दूसरे वाले में लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लाई में ओवरऑल, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी वाई बाई डी एक्स। एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को चेंज किया हम लोगों ने सिर्फ, तो 1 अपॉन वाई डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x है ना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट में 0 ले लीजिए। ठीक है ना, कर लेंगे कर लेंगे। तो एक वाई से तो एक वाई गया, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ओवरऑल ये सेट मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में और ये अलग एक ग्रुप मल्टीप्लाई में। ठीक है, मेरा 1 ही ठीक है। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर आएगा, इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 है और नीचे 1 है, तो 1 से 1 पावर कट जाएगी एक एक के लिए, हाँ एक ऊपर ऊपर बचेगा एक, लेकिन ये वाला इधर भी मल्टीप्लाई होना, ये ना भूलना, दोनों से मल्टीप्लाई होना, बीच में क्या है प्लस है ना, दोनों से मल्टीप्लाई होना। ठीक है, तो एक बचेगा, वो भी ऊपर ऊपर बचेगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बचा, माइनस में चल रहा था, अपॉन वाई तो है ही क्योंकि 2 वाई में 1 वाई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर भी एक लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई डॉट डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x। ठीक है, 2x पेन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैच और कराओ, और क्या मैच हो रहा है। आप सर सीधी लाइन में लिखा करिए प्लीज। ठीक है, अब ये मत बोले कि सीधी लाइन में पूरा लिख क्रॉस सकते नहीं हैं। मिल रहा था ना मैं, इसलिए अब ऐसे ही क्रॉस करना पड़ रहा हाथ तो। हम लोग भी ऐसे लिख लेते हैं क्रॉस सीधा। कर लीजिए। ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या निकलेंगी। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इन दोनों में कॉमन क्या है, मैच कराओ पहले, फिर ये प्रूविंग वाला मैच कराओ। भाई डी वाई बाई डी एस के पास कौन बैठा है, 2x माइनस 1 बैठा हुआ है। डी वाई बाई डी एस के पास कौन बैठा है, 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक तो ये दिक्कत है। सही है ना, और डी स्क्वायर यानी कि डबल जो डेरिवेटिव है उसके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 2 बैठे हुए हैं। सही है ना, एक ये दिक्कत है।
ठीक है ना। और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारा क्या है, -2x है। यहाँ पर क्या है, -2x है। तो ये -2x यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर +2x हो जाएगा। प्लस का 2x = 0 होगा। अब पैटर्न और मैच कराओ, प्रूविंग मैच करानी ना आप लोगों को। कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक हो गया था हमारा, सही है। ये स्टेप तक के हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ पे -2x आ रहा था। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इस ग्रुप में भी y है अपॉन y है, x² + 1 अपॉन y है, ओके। और इस ग्रुप में भी x² + 1 2 बार है अपॉन y है। तो कम से कम x² + 1 एक x² + 1 निकलेगा और अपॉन में एक y निकलेगा, सही है ना। इस दो ग्रुप में x² + 1 2 है, एक है, यहाँ 2 है, तो कम से कम एक बाहर ही आ जाएगा, x² + 1। और यहाँ भी अपॉन में y था, यहाँ पर भी अपॉन में y था, तो अपॉन में y भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें से ये पूरा बाहर। अब देखो थोड़ा माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। ये तुम्हारा क्या था, माइनस में था, तो उधर जब जाएगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, बस। ये माइनस में था ना, तो अब देखो यहाँ बचा इस ग्रुप में ये बाहर, तो बचा 1.dy/dx प्लस यहाँ पे 2 थे, एक बाहर, तो बचा क्या, x² + 1, सिर्फ एक बचा, और ये y भी बाहर आ गया, डॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, करेक्ट है। अब ये यहाँ y डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, x² + 1 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा, डिवाइड में, और माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस के साथ में जाएगा वो प्लस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये बच्चा y.2x x² + 1। ये भाई कहीं पर y दिख रहा है, प्रूविंग में y दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा है y, यानी ये वाला y को तुम्हें रिप्लेस मारना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये y हमें दिख ही नहीं रहा प्रूविंग में, तो ये y हम जरा ऊपर से निकालें। यहाँ तो y निकल रहा है और कहीं तो y निकल नहीं पा रहा है, यहीं तो y निकलेगा, y इधर चला जाएगा, x² + 1 इधर आके लग जाएगा, सही है ना। y ऊपर गया, x² + 1 इधर आ गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई x² + 1 × dy/dx। यानी इस y की जगह हम क्या लिख देंगे, x² + 1 डॉट dy/dx और डॉट 2x अपॉन x² + 1 चल रहा था, ये तो चल ही रहा था डिवाइड में, तो एक और एक तो गया, एक तो एक गया, बचा क्या, 2dy/dx 2x dy/dx बचा, ठीक है ना। अब ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे क्या 1 बच रहा था, यहाँ पे ये 1 था, इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसके साथ माइनस में आएगा, ये पूरा उठ के, ये वाला पूरा उठ के इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो क्या माइनस में आ जाएगा, ऐसे करके माइनस में आ जाएगा, देखो जैसे कि माइनस का 2x डॉट dy/dx, और ये वाला प्लस में पहले से ही था, 1 छोड़ दो, dy/dx, सही है ना। बाकी ये वाला तो हो ही चुका ना, देखो ये तो मैच कर ही चुका है, ये देखो बस यही वाला था। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लेंगे, dy/dx बाहर निकाल लेंगे, तो dy/dx बाहर निकाला, इन ब्रैकेट एक तो बाहर, तो इसका बचा 1, ये तो बाहर, इसका बचा माइनस का 2x, ठीक है, 1 माइनस का 2x। तो ये वाला प्लस माइनस ध्यान रख लो, क्योंकि यहाँ माइनस में इधर आके प्लस होगा, ठीक है ना, ये वाला इधर आके प्लस होगा, तो 1 माइनस 2x, ये वाला माइनस में गया, ये वाला ब्रैकेट के अंदर का ये साइन पलट जाएगा, ये माइनस में, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला
प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखो 2x माइनस वन, देखो 2x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला तो पैटर्न पहले से हमने मैच करा लिया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 2018 का है, क्या दिया हुआ है। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा है। एज इक्वल टू ये दिया हुआ है सम वैल्यू, अब प्रूफ तुम्हें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारा अप्रोच वही रहेगा। क्या हमारा अप्रोच रहेगा, दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डबल डेरिवेटिव तक जाना है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहां पे क्या है मालूम है, tan समथिंग है ना, और tan में समथिंग है, तो tan इनवर्स तो नहीं है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा एक और लॉजिक लगा देंगे। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू tan 1/a log y, ये है। हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इजी बनाने के लिए इसको tan को इधर भेज देंगे, जिससे कि tan इनवर्स x हो जाए, और tan इनवर्स का हमें फॉर्मूला मालूम है, वरना tan समथिंग का तो बहुत अलग लंबी हो जाएगा। अगर नॉर्मल टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास टिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक सबके हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, tan को हम अदर साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ आके इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/a log y। सही है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलो a को भी हटा दो, log y हटा, देखो a कांस्टेंट है ना, तो a डिवाइड में क्यों रखे हम लोग, यहाँ रख के भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दिया तो भी कोई दिक्कत, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो ए यहाँ भी रख सकते थे। अब यही बात है, लर्निंग का प्रोसेस समझो कि सर ए को उधर ही भेजना है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ भी रख सकते हो, कांस्टेंट है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो खैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट अलग ही रखो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/, बोलते रहोगे बैक टू बैक, बोलते रहोगे 1/x²। ठीक है, इज इक्वल टू कुछ चेन वेन तो रूल है ही नहीं यार, तो डायरेक्ट इधर, तो log y का मतलब log समथिंग का डिफरेंशिएट 1/ समथिंग, और जब y समथिंग का डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो dy बाई dx, क्योंकि प्रूविंग में डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड था। देख लो, ये डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड था, डबल डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही करना है ना। तो वापस हम लोग क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। ये वाला करा रहे हैं, अब क्या करें, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वापस जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई कांस्टेंट तो वैसे भी रहने वाला है ना इसे, तो अब यहाँ पे देखो 1/ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1/ समथिंग का स्क्वायर होगा, करेक्ट है ना। तो माइनस यहाँ लगा लें, माइनस यहाँ लगा, या एक तरीका और भी कर सकते हो कि यार y को इधर भेज दें, इसको उधर भेज दो, कुछ जा रहा है क्या तुम्हारा, नहीं ना। चलो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लें, क्या 1 मतलब 1/y इधर कर लें, है ना, इज इक्वल टू, और 1 + x² इधर कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तुम्हारे इजी के लिए, चलो यार अपॉन में है तो थोड़ा सा लंबी ना हो जाए, चलो ऐसे कर लें, तो क्या ही दिक्कत है। लाना क्या है, ठीक है, तो अब हम क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ए को तो यार साइड ही में रख दो, रख दिया, y को डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है ना, कोई दिक्कत है बता दीजिएगा। अब देखो 1 प्लस ये भी एक कहीं ना कहीं से वेरिएबल है, और ये भी एक क्या है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों ही वेरिएबल है। तो यूवी मेथड लगेगा, पहले यू को कर दें, यू को करेंगे तो 1 का 0 होगा, x² का 2x हो जाएगा, और v वैसे ही रख देंगे, फिर बाद में प्लस लगाएंगे, जब प्लस लगाएंगे तो ये वाले को वैसे ही रख देंगे, और dy बाई ds का d² बाई dx² हो जाएगा, इज इट, ठीक है ना। अब थोड़ा प्रूविंग में जा देखेंगे कि क्या चीज़ें हटानी है, क्या लगानी है। 1 + x² के बगल में d² बाई dx² आ गया, हाँ सर, 1² के बगल में 1 + x² के बगल में ये वाला आ गया, है ना,
ये देख लो, मैच कर लो, आ गया ना ये आ गया, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है, साथ में सर 2x माइनस ए और dy बाई डी। अरे यार खेल खत्म हो गया। अब ये 2x और ये वाला टर्म यहाँ पर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a डॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकल रहा है बाहर, डी वाई बाई डी एक्स, दो टर्म है ना, बीच में माइनस है, तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकलेगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर, तो ए बचा माइनस, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो 2x बचा। देखो आ गया कि नहीं आ गया, सो इजी, सो इजी, ठीक है ना। यही वाला प्रूफ करना है, देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब इसको एक साइड में लेके आप क्या ले सकते हो, एक जीरो ले सकते हो, इधर एक साइड जीरो ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्लस माइनस का चेक कर लेना, कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना एक बार, ऐसा लग रहा है हमें, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ए माइनस 2x माइनस ए 2, हाँ ये प्लस माइनस क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 2x माइनस ए है ना, और यहाँ पे मेरा क्या a माइनस 2x, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ बाहर माइनस निकाल लेंगे, तो देखो अब सही आ जाएगा 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। इज इट क्लियर, बाहर एक माइनस कॉमन निकाले, इसी के अंदर में साइन तुम्हारे प्रूविंग वाले से मैच हो जाए। 2x माइनस ए था तो 2x माइनस ए हो गया, तो माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस a माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो ये वाला टर्म कौन से है, प्लस में कि माइनस में, माइनस उधर या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो प्लस में है कि नहीं है कि नहीं, तो ये वाला इजी था, काफी कम टाइम में हो गया। सर और कौन सा पेपर लगाना है, देखो y इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड आगे 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जहाँ पैरामीट्रिक बेस में भी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, हाँ y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, और शो करना है, ये वाला शो करना है, डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड हमें शो करना है। बाय द वे हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है तो उसी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, चलो दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर। अच्छा कॉस साइन एक्स, क्या ये यूवी है ना, ये यूवी है, नहीं भाई, मल्टीप्लाई में यूवी तभी होगा जब तुम्हें दो एक्स दिखाई देंगे, दो वेरिएबल दिखाई देंगे, चाहे एक एक्स एक वाई हो, चाहे दो वाई हो, चाहे दो एक्स, चाहे दो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी दो दो वो, तो ये यूवी नहीं है, इसमें दो एक्स नहीं दिख रहा है, एक ही एक्स है। चेन रूल जैसे करना है, जैसे हम लोग इन जनरल करते हैं। तो यहाँ पर आए तो हमने क्या करना है, कॉस समथिंग का डिफरेंशिएट करना है। कॉस समथिंग डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एंड देन समथिंग, समथिंग में जो भी है बैठा है, साइन एक्स बैठा कर दिया, फिर डॉट, फिर साइन एक्स, साइन का समथिंग डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, फिर एक्स करेंगे तो 1 ही होगा। तो ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर देंगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड है तो दोनों साइड फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोनों साइड में डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या अब यूवी है सर जी, अब दो एक्स है, अब यूवी है, तो ये देखो u और ये v, क्योंकि दो एक्स दिखाई दे दिए है कि नहीं, तो ठीक है। तो चलो पहले यूवी में क्या होता है, पहले u को करते हैं, v को वैसे, तो u को तो करो यार पहले। तो u को जब हम लोग करेंगे तो समझो कि ऐसे चलो साइड में कर सकते हो कि हमें माइनस साइन, माइनस का साइड में रख दे सर, चलो स्टार्ट आओ, माइनस साइन एक्स, मतलब u को डिफरेंशिएट करना है, दिस इज योर u, इसको तो करें। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको यानी साइन समथिंग का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस समथिंग दैट इज साइन एक्स जो भी अंदर है, फिर डॉट, फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएट में क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस, माइनस का नहीं कॉस, कॉस ही होगा, ठीक है ना, कॉस ही होगा, कॉस एक्स ही होगा, एक्स का 1 करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया यू का डिफरेंशिएशन। अब बाहर एक माइनस लगा था, ठीक है, माइनस लगा के चलेंगे, तो यू को, फिर वी को वैसे ही रख देंगे, वी में कौन है, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ बगल में वैसे ही रख देंगे। तो देखो तो क्या आया मेरा, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, ये देखो कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो हो गया यू का डिफरेंशिएशन, वी को वैसे ही रख दिया, वी को वैसे ही रख दिया,
फिर प्लस वी या यू को वैसे ही रख देंगे, दिस इज योर यू, होल यू, ये देखो ये यू है, यू को वैसे ही रख दिया। और वी को डिफरेंशिएट करेंगे, वी तो जस्ट सिंगल फंक्शन था इसलिए वी का सीधा जल्दी हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया। तो ठीक है ना, ये माइनस का साइन एक्स हो गया। तो माइनस प्लस का भाई फंसोगे बहुत सही तरीके से तुम लोग। तो इसीलिए माइनस को जब पहली बार हम लोग डबल डेरिवेटिव कर रहे थे, माइनस को ऐसे करके बाहर रख के बड़ा ब्रैकेट लगा लिया करो, फिर अंदर पूरा पूरा रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, फिर उसके बाद ही तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। ये था क्वेश्चन हमारा जो भी वाला, तो ये माइनस सबको था, तो इसके अंदर जो भी काम करेंगे, ये जो माइनस था वो इन सब को था, देखो इन सब को था। तो अब इसका जो भी काम करेंगे माइनस बाहर लेके बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ और सारे काम अंदर करो भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो फिर जब बाहर माइनस लगा हुआ चल रहा था, ये देखो माइनस अंदर सारे काम किए जा रहे हैं, अंदर सारे काम किए, जब ये ब्रैकेट ओपन करें साइन आगे चल के पलटेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या ये पैटर्न से मैच खा रहा है? सर पैटर्न से तो कुछ खास मैच नहीं खा रहा है सर। एक तो यहाँ कह रहा वाई लेकर आओ, यानी कि यहाँ पर वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, यानी कि क्योंकि वाई तो अभी यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है ना, लेकिन प्रूव में क्या मांग रहा है, वाई मांग रहा है, तो वाई इक्वल टू वैल्यू है ना हमारे पास, हमें क्या डर है भाई, हमें कोई डर नहीं है। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, कॉस, देखो ये जो कॉस साइन एक्स है ना, इसके लिख दिया वाई। क्यों सर लिखा? भाई मांग रहा है तुमसे, ये तुमसे क्या ये मांग रहा है, वाई प्रूविंग मांग रहा है, तो इसकी जगह वाई लिख दिया। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, वाई कॉस, ये तो आ गया सर, ये तो टेंशन ही खत्म, एक टर्म तो मेरा पूरा क्लियर आ गया, एक टर्म तो मेरा क्लियर आ गया सर। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर, वाई कॉस स्क्वायर एक्स तो आ गया। ठीक है, यहाँ पर तुम बहुत खुश चल रहे हैं, मेन बड़े ब्रैकेट बाहर माइनस चल रहे थे, चलाने दो। अब देखो अब क्या बचा, ये वाला बचा माइनस का साइन एक्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समवेयर इन टाइम, समवेयर टाइम चाहिए, तो टाइम आने का चांस कब होता है, जब साइन बाई कॉस हो। तो हमने क्या किया, इस साइन में, ये वाला मेरा पूरा क्लियर हो गया है, ये वाला क्लियर हो चुका है पूरा, ये हटा दो, ये क्लियर है। तो इस साइन में हमने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, ये वाला माइनस इसको दे दिया, ये माइनस किसको दे दिया, इसको दे दिया, शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में ना सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब बचा साइन एक्स, तो साइन के नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई। क्यों सर कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई टैन मांग रहा है, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, और बगल में कॉस आ जाएगा, बगल में कॉस आ जाएगा। देखो ये कहानी थी, सेकेंड टर्म का बताए देने वाला, एक हो चुका है तुम्हारा। देखो मेरे पास ये चीज़ बची थी, साइन एक्स साइन एक्स, ये कहानी बची थी मेरे पास। हमने क्या किया, ये जो माइनस है ना, मैंने उसको दे दिया, साइन एक्स, ठीक है ना, ये माइनस दिया है मल्टीप्लाई में, बस माइनस उसको दे दिया। अब ऊपर नीचे, यहाँ समझो 1 है तो ऊपर नीचे कॉस एक्स, और ऊपर भी कॉस एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम छेड़खानी हो, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये टैन हो जाएगा, टैन एक्स डॉट एक कॉस एक्स स्टॉप निकल आया मेरे पास, कोई बात नहीं निकल आया। और ये वाला माइनस चाहिए तो यहाँ बाहर भी दे सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी सब मल्टीप्लाई में, साइन एक्स साइन एक्स ऐसे था ना, तो ये टैन एक्स मिल गया, ये टैन एक्स मिल गया हमें। ठीक है, और क्या बचा, कॉस इंटू साइन, ठीक है ना। अच्छा कॉस इंटू साइन भी कुछ है क्या, वाई है ना, एक वाई और आ गया, लेकिन एक वाई और की ज़रूरत है नहीं, और की ज़रूरत नहीं है सर। एक डी, हाँ ये देखो डी वाई बाई डी एक्स भी तो चाहिए एक जगह, टैन एक्स के बगल में क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू तो यहाँ बैठी हुई, वाई लगा के नहीं, सुनो पूरी बात, टैन एक्स तो आ गया मेरा, इतनी बड़ी ये जो चीज़ें थी अब बाजू में इसके, टैन एक्स के बगल में ये भी तो चीज़ें चल रही थी, कॉस और फिर माइनस साइन एक्स चल रहा था ना, इसकी जगह प्रूविंग क्या मांग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। ऊपर जाओ, डी वाई डी एक्स देखे वैल्यू, हाँ माइनस, अरे वाह ये तो वैल्यू पूरी बैठी हुई है, 2 साइन 1 कॉस, 2 साइन 1 कॉस, ये तो वैल्यू बैठी हुई है, वो भी माइनस में, हाँ एक माइनस में, हाँ सर एक माइनस में, तो इनकी जगह क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, पूरा टैन के बगल में पूरा डी वाई डी एक्स लगा देंगे। अब आई बात समझ, तो
एक पॉइंट में दो बार डेरिवेटिव करने के बाद, एक पॉइंट के बाद तुम्हें फिर ऊपर से मैच कराते हुए चलना पड़ेगा कि y मांग रहा है तो ऊपर से y की वैल्यू ढूंढो, dy बाई डी एक्स मांग रहा है तो ऊपर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू ढूंढो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन इज y इज इक्वल टू e साइन इनवर्स x, e के ऊपर है, ठीक है ना। एक तो y इज इक्वल टू ये इंफॉर्मेशन दी है और लिखा हुआ एंड, क्या लिखा हुआ एंड z इज इक्वल टू e माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना, ज़्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है। निकालना है क्या? क्या हमें dy बाई डी एक्स निकालना है? क्या हमें dz बाई डी एक्स निकालना है? नहीं, हमें ना ही तो dy बाई डी एक्स निकालना है, ना ही तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ना ही हमें dz बाई डी एक्स निकालना। हमें निकालना है क्या है? हमें तो भाई समथिंग एल्स, दैट इज dy बाई डी जेड निकालना है। बात समझो, हमें ना तो dy बाई डी एक्स निकालना है, ना तो dz बाई डी एक्स निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी जेड। तो जब दो इंफॉर्मेशन अलग अलग वेरिएबल से दी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? पैरामेट्रिक। दो अलग अलग दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट अलग करो, इसका डिफरेंशिएट अलग करो, बाद में कंपोज मार दो। dy वाले dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट निकाल के dz बाई डी एक्स का अलग डिफरेंशिएट निकाल के एक दूसरे के ऊपर रख दो। ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, समझ गए? तो कुल मिला के कहानी ये थी कि भाई dy बाई डी एक्स डायरेक्ट तो नहीं पूछा था भाई, dz बाई डी एक्स डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, लेकिन निकालना पड़ेगा टू फाइंड दिस, तो दो अलग अलग मालूम पड़ेगा। तो एक काम करते ना, चलो पहले इसको कर लेते हैं, ऐसे बना ले, गलती कर दी तो कम स्पेस लेके, चलो तो यहाँ करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं अलग से, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e का समथिंग डिफरेंशिएट, e का समथिंग ही होता है, e का समथिंग ही होता है, लेकिन जब समथिंग के पास जाएंगे साइन इनवर्स का लगे, समथिंग में साइन इनवर्स बैठा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन। तो अच्छा एक चीज गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग बताओ? बराबर आगे लेते हैं। नहीं, जब हम लोग इसको करने जाएंगे, ई का समथिंग को करने तो जाएंगे वो सेम रहेगा। तो ई का समथिंग सेम रहने वाला है, ठीक है। अब बचा कुछ तो वैसे ही लिख देंगे ना, तो उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ई का समथिंग का डिफरेंशिएशन ई का समथिंग ही रहता है, तो ई का समथिंग कर दिया, फिर डॉट, अब समथिंग के पास गए, जब समथिंग के पास गए तो यानी साइन इनवर्स मांग रहा है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली समथिंग लिखे दे रहे हैं, ई का समथिंग लिख रहे हैं, तो वो परेशानी नहीं है। ये हो गया, तो ये तो आ गया क्या? dy बाई डी एक्स। चलो अब देख लो dz बाई डी एक्स, देख लो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो e का डिफरेंशिएट समथिंग क्या रहेगा? e का डिफरेंस समथिंग ही रहेगा, लेकिन जब समथिंग के पास जाएंगे यानी कॉस इनवर्स, लेकिन माइनस का कॉस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नहीं तो कॉस इनवर्स पास जाएंगे तो कॉस का समथिंग का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी जो समथिंग है तो समथिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। तो माइनस भाई समझो जरा यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, लेकिन समझना कैसा है। तो हमें समथिंग में कौन है? समथिंग में तुम्हारा माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, हमें तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है समझो समथिंग का, तो माइनस लेकर एक्स्ट्रा है तो माइनस का एक्स्ट्रा लगा दिया, और कॉस इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन वापस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये बाहर माइनस, ये अंदर माइनस, ये क्या हो जाएंगे? मतलब ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में ही है ओवरऑल, बात समझो। ये डॉट का मतलब समझो कि ये और ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस ना लगा देना, ओवरऑल फंक्शन प्लस में हो जाएगा, बोले यहाँ प्लस मत लगा देना। ये चीज़ को समझो ज़रा, छोटी सी बात को, ठीक है ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, ये तो साइन एक अलग बात होती है। तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये समझो प्लस में हो गया, लेकिन प्लस करके प्लस ना दिखा देना इसे, वो तो एक जैसे कि 2 इंटू माइनस एक्स
या -2 इंटू -x, कुछ ऐसे है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2x, 2x। लेकिन अगर यही दो फंक्शन में है, जैसे माइनस मल्टीप्लाई -x, फिर मल्टीप्लाई समझो समथिंग 8 है, या यहाँ पे ले लो 8 मल्टीप्लाई माइनस, तो 8 मल्टीप्लाई है ना, तो ये माइनस वैसे मत नहीं, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में ही ओवरऑल। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब प्लस का 2x, 8 इंटू 2x हुआ। ठीक है ना, समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये ऐसे प्लस मत कर देना, क्योंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। वो अंदर इंडिविजुअली नंबर का साइन अलग करे दे रहे हो, बात अलग होती है। तो -2 इंटू -x प्लस का 2x, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 प्लस 2x कर दो, ठीक है ना, वो है मल्टीप्लाई में। तो 1 अपॉन अंडर रूट में x² -1, सही है ना। अब भाई क्या बोल रहा है, dy बाई डी जेड, तो dy बाई डी एस को ऊपर रखेंगे, है ना, क्योंकि dy वाला ऊपर रखना है, मतलब dy बाई डी एस का डिफरेंशिएशन ऊपर रखेंगे। कितना इजी यार ये वाला, है ना, ऐसे आ जाए तो मज़ा आ जाए। फिर अपॉन में, फिर डी जेड नीचे है, तो डी जेड वाला, तो कैसे पता चलेगा पैरामीट्रिक है भाई, ऐसे पता चलेगा, एक अलग देगा वाई या किसी और के टर्म में, एक्स मतलब एक्स के टर्म में वाई इक्वल समथिंग अलग देगा, यहाँ पे दिस इक्वल टू समथिंग अलग में दे देगा, मतलब दो अलग अलग एक्सप्रेशन दे देगा, रहेगा एक्स के टर्म में, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगे, मालूम पड़ जाएगा। तो अपॉन में ई माइनस कॉस इनवर्स एक्स डॉट 1 अपॉन अंडर रूट x² -1, ठीक है। सही है ना, सही है। अच्छा देखो, ये जो अपॉन है ना, ये जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है, नीचे आके इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कुल मिला के जब रेसिप्रोकल करोगे तो वही कहानी हो जाएगी। हाँ, तो समझ गया ना, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर का, वो इसके साथ में नीचे आ जाता है, इस चीज़ को समझो जरा सा, तो यहाँ पे आके लग जाएगा ये डिनोमिनेटर ऊपर वाला। ओके, अच्छा इन दोनों में देख लो, या तो एक काम करो, इसको अलग कर लो, ये एक पार्ट को, भाई है तो मल्टीप्लाई में ना, उससे क्या मतलब है। तो ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये अलग किया। और देखो ये वाला क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऊपर चला जाएगा। ये बेसिक भाई, ये बेसिक ये है 1 माइनस x², ये दोनों अलग ही अलग है ना, श्योर, ठीक है ना। चलो अब देखो, समझ गया ना, बस थोड़ा सा अलग अलग मल्टीप्लाई में है ना, कोई दिक्कत नहीं होल में ही अपॉन है, समझो, उससे कोई मतलब नहीं। देखो ई बेस यहाँ पर भी, ई बेस यहाँ पे, और डिवाइड है, डिवाइड में बेस सेम होती है, पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यानी ई को ऊपर जो साइन इनवर्स एक्स बैठा था माइनस एंड माइनस कॉस, तो यानी प्लस हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स, है ना, एक ही हो गया। फिर ये वाला देखो, अंडर रूट x² -1, 1 माइनस x², दोनों अलग अलग है ना, रूट से रूट ऐसे कैसे कैंसिल करा दोगे। लेकिन देखो 1 माइनस, यहाँ पे तुमने फॉर्मूला शायद नहीं सही लिखा है। थोड़ा फॉर्मूला चेक कर लो, कॉस साइन का जो 1 माइनस x² है प्लस में, तो कॉस का जस्ट माइनस है, लेकिन 1 माइनस x² ही है ना, 1 माइनस x² में ही होगा साइन का भी, कॉस का भी, लेकिन बाहर माइनस रहेगा, हेलो, है ना। कॉस इनवर्स एक्स का क्या रहेगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² होगा, और साइन इनवर्स एक्स का प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि फॉर्मूले बच्चों से पूछ पूछ के लगाते, बच्चों को याद, बच्चों को रिवाइज होता रहे, तो ठीक है, x² -1 था, तो कुल मिला के ये कट जाएगा, 1 माइनस x² था, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट गया तो कुछ नहीं है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है तो देख लो, अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री यही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, ठीक है ना। तो ई के ऊपर क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है,
अगर पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो एक एक स्टेप और कर देंगे यहाँ पर, यहाँ तक भी कम से कम जैसे 3 नंबर का है 2 नंबर तो 2.5 तो मिल ही जाएगा, बस एक ही स्टेप समझो अगर आपने कम दिखाया तो। इसलिए कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जहाँ तक भी कर रहे हो वहाँ तक तो रहे कॉन्फिडेंस कम से कम, कि पूरा गलत मत समझो उस चीज़ को अगर आंसर फाइनल मैच नहीं हुआ तो। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, y इज इक्वल टू ई एम साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है, प्रूव करना है, डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो हमें मालूम है डबल डेरिवेटिव तो हमारा भाई प्रूविंग है, ठीक है, हम लोग जिस तरह जो हमारा फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, उसी अप्रोच से हम लोग जाएंगे, उसी अप्रोच से हम लोग जाएंगे और देखते हैं यार, फिर मैच कराने की कोशिश करेंगे हम लोग, मैच होता है कि नहीं होता है। तो दोनों साइड कुल मिला के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखो ई के ऊपर ये बैठा हुआ है, सम पावर बैठी हुई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल में आया है। ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो इसे हम नहीं कहेंगे कि हम लॉग लॉग लगाने की कोशिश करें, तो लॉग लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉग तब लगाई जाती है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, ये वेरिएबल वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट के ई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो ई के ऊपर सम वेरिएबल है, तो लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर समथिंग का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर समथिंग ही होगा, तो समथिंग में कौन है, समथिंग में ये है, तो उतार दो, समथिंग में ये है, ठीक है। चलो फिर समथिंग के पास जाएंगे, समथिंग में कौन है, एम डॉट साइन इनवर्स एक्स, एम तो भाई कांस्टेंट, उसको अलग ही रखो यार, साइन इनवर्स को कुल मिलाकर डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स को होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना, सही है। चलो अब फॉर्मूले में देखो क्या क्या मांग रहा है, फॉर्मूले में कहीं पर वाई मांग रहा है, कहीं पर तो वाई मांग रहा है, तो उस पूरे में कहीं कौन सी वैल्यू वाई के रिप्लेस कर सकते हैं, वाई इक्वल टू ये था, तो नहीं वाई की वैल्यू तो ये हो गई कि नहीं होगी, यहाँ पे वाई लिख सकते नहीं लिख सकते हो, है ना, यही ना वाई का मतलब। तो अब तुम्हें मतलब तुम्हें मैच कराते हुए चलना है, किसको मैच कराते हुए चलना है, प्रूविंग वाले को, जबकि डबल डेरिवेटिव में नहीं गए अभी, क्यों नहीं गए, क्योंकि यार एक इजी से मिल रहा था मैं वाई, तो चलो लगा ही लो वाई, डबल डेरिवेटिव करना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दोनों दो वो बनाओ, एक इस ट्रायंगल से बनाओ, एक साइड एक ट्रायंगल बनाओ, एक साइड इस ट्रायंगल बनाओ, फिर दो मैच करा के दिखाएंगे। डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे वाई अपॉन एम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो और क्या कह रहा है, चलो डबल डेरिवेटिव तो है, डी वाई बाई डी एक एक्स्ट्रा लगेगा बाद में, तो डबल डेरिवेटिव कर ही दो अब। तो दोनों साइड डबल डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, ये तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। फिर देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दिया करो, यूवी वाले में कॉन्सेप्ट 2x ही मत देखो, दो वेरिएबल को नज़र रखो, क्या ये m तो कांस्टेंट हटा दो यहाँ पे साइड में। अब देखो एक y भी अपने आप में वेरिएबल है और ये भी x भी अपने आप में वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए ही अगर मल्टीप्लाई में, तो यूवी मेथड लगाएंगे, समझो ये तुम्हारा u है, समझो ये तुम्हारा v है, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और u को वैसे ही रख देंगे, मतलब u को क्या, v को वैसे ही रख देंगे, v में ये है, m को साइड में रख दे, m कांस्टेंट है। अब देखो ये वाला एक डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसी को क्या करें, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो m तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो m ऐसे ले लेंगे अलग से। अब दो ये वेरिएबल देखो, ये दो वेरिएबल तुम्हें बच रहे हैं, अब ये दो जो वेरिएबल हैं ये यू वी क्यों दो वेरिएबल, एक वाई भी अपने आप में वेरिएबल है और ये भी अपने आप में वेरिएबल है, हाँ। तो कहाँ पर थे हम लोग, तो m फिर ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट ओपन किया करो, और ये दो वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल है, अब y यानी u और v, तो u v में क्या करें, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर v वाला वैसे ही रख देंगे, ये v है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये वाला वैसे ही रख देंगे y, और इस वाले को डिफ्रेंशिएट करें 1 समथिंग को डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का 1 समथिंग का स्क्वायर, फिर डॉट समथिंग के पास जाएंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, हाँ वो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा।
ये वाला माइनस जो है ना, इस वाले को प्लस को माइनस कर देगा, -1 ये माइनस कर देगा, ठीक है। ये वाला माइनस जो था ना, माइनस समथिंग का स्क्वायर जो था। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो और प्रूविंग में क्या चाहिए तुम्हें। वाई निकल आया, वाई निकल आया, एम का स्क्वायर मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, एम इज इक्वल टू समथिंग आ सकता है क्या? एम में क्या मिल सकता है तुम्हें? अगर एक एम और चाहिए तो ये वाला ऊपर जाएगा, वाई नीचे जाएगा। वाई नीचे है, नहीं है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, एक दिख रहा है, इसमें प्रूविंग डी वाई बाई डी एक्स है, प्रूविंग डी वाई डी एक्स है। मिस्टेक क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मिस्टेक क्या होगी। 1 माइनस एक्स, अच्छा दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने कर दिया आसानी के लिए। चलो ठीक है, प्रूविंग हमें करनी है तो अब यहाँ पे कुछ स्टेप और इजी तरीके से दिए हुए हैं। अब ये तो भाई आपके ऊपर है कि आपका अप्रोच किस तरीके से लगाया जा रहा है, तो ठीक है। तो हमें हमारा भाई जो कॉन्सेप्ट है हम उसी तरीके से करेंगे भाई, ठीक है ना। हमें जो जितना इजी समझ में आ रहा है, लेंदी जा रहा है, बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई के पास बैठा हुआ है। अब देखो जरा यहाँ पर ये आप देखोगे, यहाँ पे समझो कि स्क्वायर को तुम काटो मत, स्क्वायर ही रहने दो 1 मिनट के लिए। अब इसका तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर भी अपॉन में ये है, यहाँ पर भी अपॉन में 2 है, तो एक तो बाहर आ जाएगा, कॉमन ले। एक कॉमन बाहर आ जाएगा। देखो यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बाहर आया। एम मल्टीप्लाई में है, डी वाई बाई डी एक्स, एक तो बाहर आओगी, हटा दो उसे, ये वाला बाहर आइए ना, प्लस वाई डॉट 2x अपॉन अंडर रूट। देखो 2 है, 2 में से एक बाहर आ गया तो एक बचा अंदर, एक अंदर बच रहा है। हेलो ये हुआ। अब इसको इसके पास लगा दो, हेलो, रिक्शे वाले आ जा रहे हैं। इसको अब इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, ये वाला डिवाइड में आ गया, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाला अंदर ही रहेगा, वाई डॉट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओवरऑल स्क्वायर था लेकिन एक कॉमन बाहर ले लिया था, एक ही बच रहा था। अब क्या करूँ मालूम है, इसको क्योंकि तुम्हारे पास एक वाई हमें चाहिए, तो एक वाई तो है तुम्हारे पास, लेकिन वाई हमें क्या चाहिए, देखो तनहा चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। वाई के पास क्या बैठा हुआ है इधर, ये बैठा हुआ है। तो एक काम करो, एम को पहले अंदर भेज दो, क्योंकि एम स्क्वायर वाई है तो एक एम तो अंदर जाने ही जाना है। तो एक एम को हम अंदर भेज, मतलब दोनों एम को अंदर भेज, यहाँ हो जाएगा एम बाई, क्या कर दिया पेन का, डी वाई बाई चल ही रहेगा डी एक्स प्लस एम, तो नया लिया एम डॉट वाई 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें क्या करना है कि इसके पास ये बैठा है लेकिन इसका क्या है, होल स्क्वायर में है, माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स मांग रहा है, तो माइनस का x और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ले लेंगे, और एम स्क्वायर वाई की वैल्यू को यानी y से रिप्लेस कर देंगे m अपॉन। तो ये वैल्यू क्या आ रही देख लो ज़रा, ऊपर वाले स्टेप से। ये वैल्यू ऊपर की स्टेप कहाँ है, ये देखो, एम तो चाहिए। ये देखो भाई, इस पूरे जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई, इस पूरे की जगह भाई यहाँ वाई डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख देना डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक कोई एक्स मिस हो रहा है, वो एक एक्स जरा मिस कर, जो मिस हो रहा है वो चेक कर लेना कि कहीं पर
कोई एक्स मिस हो रहा है क्या? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एम डॉट साइन एक्स, तो एक बार सिर्फ वो चेक कर लेना, एक एक्स की वैल्यू शायद मिस हो रही है, वो एक बार चेक कर लेना। तो बाद में क्या करना, वैल्यू को रिप्लेस करके फिर यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर मारना, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट टूटेगा। दोनों साइड स्क्वायर मार के फिर क्या कर देना, प्रूविंग कर देना, बोथ साइड स्क्वायरिंग मार देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आगे चला गया, जी नीचे खड़ा है। आप क्वेश्चन नंबर 12 करा के टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हें भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कब? गिवन क्या है, जो गिवन होता है उसको पकड़ते हैं, x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 3। ये तो यार बहुत ही ईजी, इसमें फाइंड ही तो करना है। इसमें क्या करना है यार, इसमें थोड़ा कुछ करना है। इसमें भाई दोनों साइड डिफरेंशिएट मारो, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। चाहो तो x उधर भेज दो, देखो कौन है, 3x माइनस एक्स क्यूब उधर भेज दिया। अब बोथ साइड क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा अब ये बताओ भाई, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? मैंने क्या कहा था कि करने के तरीके अलग, फॉर्मूले होना अपनी जगह, तरीके होना अपनी जगह है। देखो वाई क्या मिक्सिंग में नहीं है, तो वाई अगर मिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी डी वाई बाई डी आखिरी में हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो ये है तुम्हारा इम्प्लिसिट वाला, जिसमें वाई इधर भी है, इधर भी मिक्सिंग में है वाई। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो जैसे होता है वैसे डिफरेंशिएट मार देते, तो इसको तुम डिफरेंशिएट मार दो वैसे। तो 3x सामने स्क्वायर आगे आ जाएगा, फिर यहाँ 3 सामने आ जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, फिर वाई को करने जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, फिर 3a तो तुम्हारा कांस्टेंट है, x और y तुम्हारे क्या हो गए, u और v हो गए। 3a साइड में ले लो। अब x और y को करना है। अब x और y कैसे करेंगे, पहले x को करेंगे तो 1 होगा, y वैसे ही कर रख देंगे, फिर प्लस करके u वैसे ही लगा देंगे, y को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेना, उसको एक तरफ ले लेना है, ये वाला इधर आ जाएगा। तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स, यही था ना। एक मिनट, यहाँ यहाँ क्या किया था, a को x वैसे रखा था और y को किया था तो डी वाई बाई डी एक्स, ये था, कर दिया डी वाई डी एक्स, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ क्या था, 3a y और 3x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ये क्या हो गया यार, कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, 3y स्क्वायर माइनस ये भी इधर बाहर आ गया तो बचा x इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है, इसको आके इधर डिवाइड कर देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यही था इम्प्लिसिट फंक्शन, है कि नहीं? इधर आके डिवाइड हो जाएगा बस।